Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. I am back again with another very interesting episode of Sayyidat Global Talk Show. आज मेरे साथ मेहमान तो नहीं कहूँगी, they are part of our show now. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे शोज कर चुकी हैं माशाल्लाह से, दोनों रिनाउंड हैं। हिना जो है उनका भी अपना एक प्लेटफॉर्म है, अपना एक माशाल्लाह से अपना काम है माशाल्लाह से। और मैं चाहूँगी हिना खुद भी आप अपने बारे में थोड़ा-सा 2 मिनट इंट्रोडक्शन भी दे दो। मेरे साथ आमना खान भी है, आमना खान से भी उनका इंट्रोडक्शन भी हम लेते हैं। पहले थोड़ा-सा हिना आप अपने बारे में बताइए। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन थैंक यू सो मच उम्मे इब्राहिम कुरैशी फॉर गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म जहाँ पे आकर हम अपने वॉइस आउट करते हैं, हम लोगों को बहुत सारी यहाँ पे अवेयरनेस शेयर करते हैं आपके साथ, एंड इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू कि आप इतने बेहतरीन टॉपिक्स उठा के लेकर आती हैं हर दफ़ा। दिस इज़ मी हिना फातिमा। आई थिंक बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी देखते रहे हैं उम्मे इब्राहिम के साथ भी, मेरे अपने प्लेटफॉर्म पे भी। आई एम मेंटल हेल्थ काउंसलर एंड कोच एंड आई रन अ साइकोलॉजिकल प्लेटफॉर्म विच इज़ नोन एज होप रिवाइवल। वहाँ पर हम जो है काउंसलिंग प्रोग्राम्स डिफरेंट जो है वो देते हैं, साथ साथ जो है डिफरेंट किस्म के हम अपने पैकेजेस वगैरह ऑफर करते हैं, प्लस हम डिफरेंट वीडियोस ऑडियोज वगैरह सब कुछ हमारी जो शेयर होती हैं, चलती रहती हैं। और आजकल जो है आई एम अगेन इनटू अनदर कोर्स जो कि अब स्पिरिचुअल काउंसलिंग की तरफ जा रहा है, जो मेरा ध्यान जरा स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा मूव इन हुआ है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मर्ज एवरीथिंग, जिसके अंदर स्पिरिचुअल काउंसलिंग भी है, जिसमें डिफरेंट किस्म की मोडालिटीज हैं जो हम यूज करते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट एज अ काउंसलर। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ओवर टू यू आमना। अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आप अब ऑनेस्टली मैं बिल्कुल इंट्रोडक्शन नहीं दे रही हूँ बिकॉज ज्यादातर जानते ही हैं एंड रिपीटिशन ऑफ एवरीथिंग। सो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स आई वुड जस्ट लाइक टू गिव दिस, जिसे कहना चाहिए ना, एक मैं थैंक्स जरूर कहना चाहूंगी फातिमा को फॉर गिविंग सच अ लवली प्लेटफॉर्म। और बहुत सारी चीजें उस पर चल रही होती हैं एंड इट्स वर्किंग ऑन ऑल काइंड ऑफ यू नो वर्क्स एंड ऑल दैट। और मेरा तो एक छोटा सा बिल्कुल है, कोशिश कह लें। और I'm a psychologist, you all know I'm a life coach, I'm CBT cognitive behavior therapist and also NLP। और ये दोनों मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड्स हैं जो कि मुझे इसी प्लेटफॉर्म से मिली है। सो अभी अल्लाह ने चाहा तो बहुत शुक्रिया आपके इंट्रोडक्शन का। मैं जानती हूँ कि आप लोगों को दोनों को माशाल्लाह से अब जो है वो उम्मा जानने लगी है, कम्युनिटी आपको जानती है, पर फिर भी हम चाहते हैं कि हर दफा जब सेशन में आए तो 2 लफ्ज बोल दें ताकि जो और नए आने वाले हैं जो प्लेटफॉर्म से रिलेटेड नहीं है तो वो भी आपको इंशाल्लाह ताला जानते जाएं, जो कि हमारे प्रोग्राम का मकसद भी है। आगे चलते हैं। आज हमने टॉपिक जो चूज किया है वो है कि टुडेज एरा ऑफ कंपटीशन, जो कि बहुत ही एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक भी है। और मैं समझती हूँ कि हमें इस पे बात करनी चाहिए कि जिस तरह से ये आज का एरा है, इसके अंदर ये सोशल मीडिया है, हम इसके इम्पैक्ट के ऊपर इनफैक्ट दोनों इम्पैक्ट्स के ऊपर, पॉजिटिव इम्पैक्ट के ऊपर भी और पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट के ऊपर हम लोग आज बात करना चाहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आपसे। हिना, मैं आप सबसे पहले आप थोड़ा सा पूछना चाहूंगी कि आप थोड़ा सा बताएंगी कि डिफरेंस बताएंगी कि एक हेल्दी और अनहेल्दी कंपटीशन के अंदर क्या फर्क है सोशल मीडिया के ऊपर। बहुत अच्छा। सबसे पहला क्वेश्चन कि पहले तो हम ये समझें कि कंपटीशन इटसेल्फ व्हाट इज दैट, जो मैं बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी। बहुत सारे लोग हमें से पता है कंपटीशन क्या है, और मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूंगी। कंपटीशन जैसा कि आजकल चल रहा है, आप सबको ही पता है कि हम कोई एक कॉमन गोल की तरफ हम स्ट्राइव कर रहे होते हैं उसको हासिल करने के लिए, एंड दैट गोल इज दैट जो कि शेयर नहीं हो सकता अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। तो कंपटीशन का बेसिकली मकसद ये है कि आप एक सेम गोल हासिल करने के लिए आप एक मुसलसल एक रेस में दौड़ रहे हैं उस चीज को अचीव करने के लिए। अब बात आती है हेल्दी कंपटीशन और अनहेल्दी कंपटीशन में। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हम तो कंपटीशन कर रहे हैं ताकि हम जो है लोगों को जो है पुश कर सकें, प्रेशर डाल सकें, ताकि हमारे पास अच्छे से अच्छे रिजल्ट हमारे सामने आ सकें। अब यहाँ पे डिफरेंस ये आता है कि जो कॉम्पिटिटिव नेचर है जो हम बना रहे हैं वो कहाँ से आ रही है। ऑब्वियसली मैं हमेशा बात करती हूँ कि अपब्रिंगिंग हमारी बड़ी जरूरी है। स्कूल सेटिंग हमारा होम सेटिंग, वहाँ पे हम किस तरीके की अपब्रिंगिंग प्रोवाइड कर रहे हैं अपने बच्चों को, जो कि आगे चलकर एक कम्पिटिटिव नेचर उनकी बन रही है, क्या वो हेल्दी है या फिर वो अनहेल्दी है। अब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्दी कॉम्पिटिशन, तो इट इज ओरिएंटेड टूवर्ड्स लाइक अनलॉकिंग योर पर्सनल
पोटेंशियल, ऐसा कंपटीशन जिसमें आपको जाके आपको समझ आए कि जी इस पूरे कंपटीशन के जो जोन है जहाँ पे हमने पूरी प्रैक्टिस करनी है उससे हमारी अपनी पर्सनल पोटेंशियल सामने आ सके। अगर तो ये बात आती है तो इट मीन्स दिस इज हेल्दी कंपटीशन। सारी बात जो आती है ना यहाँ पे जो मैं सारी बात का एक सेंट्रल आइडिया दूंगी विच इज इंटेंशंस। जैसे आपको पता है कि तमाम अमल का दारोमदार आपकी नियतों के ऊपर होता है, इसी तरीके से कंपटीशन का जो इंटेंशन है आपका वो बहुत जरूरी है यहाँ पे कि क्या इंटेंशन के साथ आप कंपटीशन के अंदर एंटर हो रहे हो। अगर हम बात करें कि मेरी इंटेंशन जो है बड़ी प्योर है और इस कंपटीशन में इज जस्ट टू अनलॉक माय ओन पर्सनल पोटेंशियल, दिस इज हेल्दी कंपटीशन। अगर मैं बात करूं कि जी पूरा जर्नी के अंदर मैंने क्या सीखा है, उससे मुझे क्या सीख मिली है, व्हाट लेसन आई एम गेटिंग फ्रॉम दैट कंपटीशन, अगेन इट्स समथिंग वेरी हेल्दी। अगर हम बात करें कि हम पूरे एक जिस सेटिंग के अंदर हमारा कंपटीशन हो रहा है उस पूरी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल सेटिंग, होम सेटिंग, किसी भी तरह की सेटिंग है, उस पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को हम बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, अगेन दैट इज अ हेल्दी कंपटीशन। अगर मैं बात करूं आपके अनहेल्दी कंपटीशन की, जो कि एक मेजर डिफरेंस है, अब बात आती है कि इंटेंशन। अगेन जो मैंने पहले कहा कि इंटेंशन क्या है आपकी। अगर आपकी इंटेंशन ये है कि कंपटीशन हुआ है, जिससे हम अक्सर स्कूल्स में देखते हैं, तो कुछ बच्चे क्या पिक कर रहे होते हैं उसमें से कि नीड टू गेट द वैलिडेशन फ्रॉम द टीचर्स, फ्रॉम द एल्डर्स, कि जी आई हैव टू सीक अप्रूवल ऑफ अदर्स। अगर तो ये इंटेंशन है, इट्स नॉट अबाउट माय पोटेंशियल, मुझे सिर्फ वो वावा सुननी है, वो क्लैप सुननी है, दैट्स इट। उसमें किसी का कुछ अच्छा जाए बुरा जाए, मुझे ये चीज जीतनी है जस्ट बिकॉज आई नीड दैट अप्रूवल, दिस इज अनहेल्दी। हम दूसरों को क्या कर रहे हैं, वी आर डिमिनिशिंग अदर्स, दूसरों की एफर्ट्स को मिनिमाइज करके अपने आप को ऊपर चढ़ाना, अगेन अनहेल्दी कंपटीशन। कोई फियर है आपके बैक पे, कोई स्कैरसिटी है, कोई भी ऐसी चीज जो कि आपकी सेल्फ एस्टीम को बुरे तरीके से हिट कर रही है, मजरू कर रही है, अगेन दैट इज अनहेल्दी कंपटीशन। और एक जो हमारे दिमाग में आ जाता है ना कि विनिंग एट ऑल कॉस्ट, लाइक एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर वाली जो हम बात करते हैं कि जी कुछ भी हो जाए, जीतना है, कोई मरे जिए, मुझे जीतना है, क्योंकि मुझे सिर्फ जीतना क्यों है, क्योंकि मुझे ये चाहिए, मुझे तालियां चाहिए, मुझे लोगों की अप्रूवल चाहिए, दिस इज अनहेल्दी। तो ये एक दो मेजर डिफरेंस है। ओवर टू आमना, अगर आमना उसमें कुछ ऐड करना चाहें। जी आमना। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली हिना हैज कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द प्रोग्राम्स। बस एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि ऑब्सेशन ऑफ विनिंग, ये जो कंपटीशन में आ जाता है ना कि नहीं मुझे एट एनी कॉस्ट, अब उसमें आप अपने एथिक्स को भी, अपनी हेल्थ को भी, हर चीज को कॉम्प्रोमाइज करें बिकॉज यू आर गेटिंग द ओसीडी, आपको ऑब्सेशन हो रहा है कि नहीं कंपटीशन मींस विनिंग। कंपटीशन डज नॉट मीन विनिंग, कंपटीशन मींस कि आपने उसको अपनी फुल एफर्ट दी है or and you are giving, you're putting in your full effort and along with ethics and morals and you're working on it full heartedly, but that does not mean जैसे हिना ने कहा ना pulling anybody down, या ये इस कॉन्सेप्ट के साथ जाना, एक तो इस चीज के साथ कॉन्सेप्ट के साथ जाना कि विन ही करना है, ऑब्सेशन ऑफ विनिंग, दैट इज वेरी अनहेल्दी। एंड द सेकंड थिंग इज के दूसरा लूज करे, एक जो satisfaction people have started drawing from this is also, ये भी एक unhealthy achievement के अंदर बहुत ज्यादा आना शुरू हो गया कि अगर हम विन नहीं कर रहे हैं, हमारी टीम विन नहीं कर रही है, तो उनका भी कुछ ना कुछ नुकसान जरूर हो। इवन लाइक हम स्पोर्ट्स में भी ये चीज देख रहे होते हैं कि अच्छा हमारी टीम विन नहीं की है तो ओके इस टीम से हम हारे हैं तो ये अब आगे लूज करें, मतलब वो जो एक एग्जैक्टली एक राइवलरी और वो मॉरल्स को हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया ना, हमने स्पोर्ट्समैनशिप को छोड़ दिया। इवन स्टडीज में भी जब हम अचीवमेंट में गए तो हमने उसको एक बदले की शेप दे दी, बेसिकली कि रिवेंज का एक हमारा उसके अंदर शामिल हो गया। तो बेसिकली दीज आर द टू वेरी अनहेल्दी थिंग्स कि हमें बस जीतना है एट एनी कॉस्ट। winning at any cost is basically what the time has, मतलब इसको जो शेप दे दी गई है अचीवमेंट को, ये बहुत एक मेजर मेरी ऑब्जर्वेशन में ये चीज बहुत आ रही है। अच्छा आपने देखा होगा अक्सर लोगों के फेलियर की वजह भी यही है कि वो इस तरह के अनहेल्दी कॉम्पिटिशन्स में पड़ गए। अगर हम देखते हैं कि किसी ने चैनल बना दिया यूट्यूब का, या कोई फेसबुक पर अपना ग्रुप के उनके हो गए, ज्यादा मेंबर्स हो गए, या अच्छा यानी फॉलोअर्स ज्यादा हो गए इंस्टाग्राम में, या जो कुछ भी है, देखकर सबसे पहले जेलसी आ जाती है। वो ये नहीं आता कि यार इसने कोई अगर हैं इसके फॉलोअर्स, या अगर ये काम कर रहा है या काम कर रही है, वो चीज आप इसकी सीखो ना, आखिर क्यों इसके फॉलोअर्स ज्यादा क्यों हैं।
हम अभी जब पॉजिटिविटी की तरफ हम बेनिफिट्स की बात करते हैं, मैं चाहूंगी आप दोनों अपना इनपुट इसमें दो कि भाई बेनिफिट्स क्या हैं इसके सोशल मीडिया के। आप किसी से सीखो ना यार, अगर वो कुछ अच्छा काम कर रही है, बहुत आगे आपसे या कर रहा है, तो उसकी वो चीजें लो ना कि आखिर क्यों उसके लोग उसको चाहते हैं। इसके अच्छा, कितने इसमें फातिमा आपको मजे की एक बात ऐड करूंगी कि ये तो खैर हमने बहुत एक्सपीरियंस किया। आप हम जितने भी सोशल मीडिया पे आने वाले लोग हैं, आई एम श्योर हिना ने भी, जिसे कहते हैं ना प्रोफेशनल जेलेसी, एक ये चीज हमने बहुत एक्सपीरियंस की। मैं अपने इर्द गिर्द बहुत ज्यादा। अपने बैचमेट्स को मैं देखती हूँ तो मैं हैरान होती हूँ कि मतलब दिस इज माय ट्रेनिंग एंड दिस इज माय एज अ लाइफ कोच, दिस इज इन माय, यू कैन से कि मैं किसी को पुल डाउन करके अपने आप को पुल अप नहीं कर सकती। अगर मैं किसी को अप्रिशिएट कर रही हूँ उसके अच्छे काम पे, अगर मैं उसको एक लाइक दे रही हूँ या मैं उसको फॉर एग्जांपल एक कमेंट छोड़ रही हूँ उसके लिए एंड इट्स प्रूविंग बेनिफिशियल फॉर हर, तो वो मुझे नीचे नहीं ले आएगा। ये एक बहुत ही टिपिकल माइंडसेट है और अनफॉर्चुनेटली ये इस वक्त बड़े वेल एजुकेटेड और बड़े हाई उस पे भी आ चुका हुआ, लेवल्स पे भी आ चुका हुआ है। मतलब प्रोफेशनल जेलसी और के अंदर मतलब इतना अनहेल्दी हो गया हुआ ये कंपटीशन कि अच्छा, अगर मेरा, जैसे आपने चैनल की एग्जांपल दी, चैनल का या मेरा प्रोफेशन या कोई भी चीज है अगर मेरे पास नहीं चल रहा है तो इसके पास भी ना चले, बिल्कुल इसकी चीज भी सक्सेसफुल ना हो। दैट इज सो अनफॉर्चुनेट कि ये चीज मैंने इवन मतलब मैं ऑनेस्टली वर्किंग साइकोलॉजिस्ट में भी देख रही होती हूँ कि अगर इसका प्लेटफॉर्म नहीं मेरा वर्क नहीं कर रहा है तो इसका भी मैं मतलब नहीं करना चाहिए। डाउन, इट इज नॉट सपोज्ड टू बी लाइक दैट। जी है ना। सॉरी, मुझे लगा आपकी बात एंड हो गई, मेरे ख्याल से मेरे पास सिग्नल इशू है थोड़ा सा। मैंने जो एक चीज जो आपने अभी आमना ने बात कही वो बड़ी अच्छी बात कही कि अगर हमारा नहीं चल रहा तो हम सामने वाले का भी कुछ गड़बड़ करें। अब वो इस तरह फील हो जाता है कि आप जब इस तरह की मार्केट में आप उतरते हो जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है, उस मार्केट के अंदर उतरने के बाद हो ये रहा है जो अब ऑब्जर्वेशन अब हमारी जो आ रही है, जैसा कि मैं देख रही हूँ कि रूमर्स फैलना लग जाते हैं अचानक से कि इसने जो है फॉलोअर्स उठाए हैं, इसने खरीदे हैं, इसकी अपनी मेहनत नहीं है, ये लोग फारिग काम करवा रहे हैं, इनके पास ये वाली चीज अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये लोग इस चीज को फेकिंग कर रहे हैं इसके अंदर। तो ये सारी चीजें जो है हमें ओवरऑल पे सुनने में आ रही होती हैं। इसका मकसद ये है प्योर कि अगर आप किसी के साथ आपको फील हो रहा है, अंदर से फील हो रहा है, जबकि आपने कहा नहीं आई एम इनटू दैट कंपटीशन, जो ऑटोमेटिकली आपके साथ जो आपके राइवल्स कह लें या आप कह लें, मैं राइवल्स तो नहीं कहूंगी, लाइक हमारे जो सेम प्रोफेशन के अगर लोग हम बात करें तो कहाँ पे बात आ जाती है कि जी ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली आप एक कंपटीशन में आ गए हो कि मेरे पास लोग ज्यादा हैं या उसके पास है, अगर उसके पास है तो उसके पास क्यों है, अगर हमने इसके लोग खत्म करने हैं तो हम उनके बारे में रूमर्स स्प्रेड करें, विच इज अगेन अनहेल्दी कॉम्पिटिशन जो कि खुद से डेवलप किया गया है अनकॉन्शियसली, शायद वो आ रहा है पर आई डोंट नो द रीजन, बट देख रही हूँ मैं आजकल ये सब कुछ बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि जो हमने आज का आपका टॉपिक है ना एरा ऑफ कंपटीशन, ये जो एरा में जो आज चल रहा है ये इतना कोई खतरनाक हो गया है जो कि मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में कि एक ये ड्रास्टिक किस्म का एक नेगेटिव इम्पैक्ट लाने वाला है हमारी आने वाली जनरेशन के ऊपर कि एवरीवन इज सो मच इनग्रॉस्ड इन दीज थिंग्स के पास लाइक्स चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, कुछ भी करेंगे उसके लिए, कुछ भी, एनीथिंग। क्या अब इसमें सबसे बड़ा अनहेल्दी कंपटीशन का जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है वो आ रहा है हाउ टू गेन नेगेटिव अटेंशन। नेगेटिव अटेंशन किस तरीके से गेन करनी। अब आप एक एड में ख्याल से कुछ लोगों ने बनाना स्टार्ट किया था, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, वो क्या करते थे, वो नेगेटिव पब्लिसिटी उन्होंने उठानी है, अजीब अजीब से ऐड बनाएंगे और लोग उसके बाद हंसेंगे। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं हमारे, आई थिंक सोशल मीडिया अपेयरेंसेस हमारे पास बहुत सारी इस तरह की हैं जिसमें लोग उनको जैसे उनका नाम आएगा दे स्टार्ट लाफिंग। क्यों? दिस इज द बेस्ट पॉलिसी कि अगर आपने अटेंशन गेन करनी है डू समथिंग नेगेटिव, जैसे हम बच्चे करते हैं रो के अटेंशन गेन करना, इसी तरीके से लाइक रीइंफोर्समेंट उनको मिल रही है कि जी जैसा कुछ नेगेटिव करो टू गेन अटेंशन। तो ये चीज आप सोचें किस हद तक हमारी यूथ को, हमारी जनरेशन को डिस्ट्रॉय कर रही है मेंटली। सही सही। अगर हम इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो मैं समझती हूँ कि 4 पॉइंट्स बड़े वाजे हैं जो अगर हम सब इसको पॉजिटिवली यूज करें तो क्या कर सकते हैं कि हम एक पॉजिटिव कॉम्पिटिशन्स करके एक तो अपनी कम्युनिटी को बिल्ड कर सकते हैं, एक अच्छी हमारी कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगी, उसके ऊपर ऑब्वियसली हम जो कुछ भी कंटेंट बना रहे हैं उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा जिसकी वजह से ऑब्वियसली एक अच्छा यानी कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज हम माशरे के ऊपर लेकर आएंगे। दूसरा ये कि हमारे सब्सक्राइबर्स ऑब्वियसली हमें ना खरीदने पड़ेंगे ना कुछ करने पड़ेंगे, अगर अच्छी चीज होगी हमारे फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स खुद ब खुद जो है वो बढ़ जाएंगे।
उसके बाद हमारी, अगर हम तो उस तरह की मार्केटिंग कर रहे हैं कि हम कोई बिजनेस की मार्केटिंग करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो हमारी सेल्स बढ़ जाएंगी। हम इस चीज में नहीं लगे ना यार दूसरे को हमने गिराना है या उसको करना है, हम अपने ऊपर काम करेंगे, हमारी सेल बढ़ जाएगी। हर चीज पॉजिटिव ही हो रही है ना, बगैर जेलसी के, किसी को गिराए हुए, किसी के साथ बुरा करके। हमारा तीसरा जो एक पॉजिटिव चीज हो जाएगी, हमारी सेल्स बढ़ जाएगी। उसके बाद ये कि हमारी और ज्यादा एंगेजमेंट्स जो है वो भी बढ़ जाएंगे, कि हमारे ऑब्वियसली और जो हमारे बिजनेस को एक्सपैंड करने में हमें जो है और ज्यादा मदद मिल जाएगी। अब हम इस तरफ आके बात करते हैं। एक मैं वो यूट्यूब देख रही थी, एक यूट्यूबर की है वो, उन्होंने पूरी बेचारी ने वो बनाई हुई थी यूट्यूब, बहुत रोती धोती हुई कि यार मैंने पाकिस्तान में एक कोई कंपनी थी, ऑनलाइन थे वो, उनको मैंने पैसा दिया और पैसा उन्होंने मेरे 10, और उन्होंने बड़ा स्क्रीनशॉट शेयर किए, उनकी ऑडियो शेयर की, जो भी उनकी कम्युनिकेशन वगैरह होती रही उस कंपनी के साथ। तो उन्होंने वो शेयर की हुई थी कि उन्होंने कहा कि यार मैंने 10,000 इनको दिया और इन्होंने जो है वो कहा आपके सब्सक्राइबर्स लाइक्स हम बढ़ा देंगे, और जो है वो उसके बाद वो मेरा 10,000 जो है वो खा गए, उन्होंने दिया नहीं और मुझे इतना नुकसान हुआ। मेरा सवाल ये है कि यार, और उनका करप्शन आम है दुनिया में, लोग इस तरह से पैसा खा लेते हैं हमारा और हम उनको पैसा देते हैं, और ये जो छाए हुए हैं पूरे मीडिया के ऊपर कि हम आपको साइड यानी सब्सक्राइबर्स ला देंगे और जो है रिमोट लाइक्स ला देंगे, तो ये आप उनको ना कांटेक्ट करें और आप उनको पैसे ना दें। मेरा सवाल ये है कि इस करप्शन को पैदा कौन करता है, आप मुझे ये बताएं। अगर हम एक तो ऐसे लोगों से लाइक्स लेने के लिए और ऐसे लोगों को पैसा देकर, अब ये पैसा वाला तो काम करवा लेगा, पर आप क्या ज्यादा नहीं कर रहे हैं पैसे देकर उन लोगों के साथ जो बड़ी मेहनत से कंटेंट बना रहे हैं? और दूसरी बात ये, अगर ये करप्शन आम हो रही है तो करप्शन किसने आम किया जनाब? आपने उनको अप्रोच किया था, उन्होंने तो आपको अप्रोच नहीं किया। आप गई थी उनके पास, यार मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए, मुझे लाइक्स चाहिए, और आप गए थे, तो करप्शन का पैदा करने वाला कौन है जनाब? मुझे इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग बताइए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अभी रिसेंटली आपकी इस बात से एक बात मुझे याद आई कि 2 से 3 लोगों ने, मैंने अपनी इंस्टा जो है न्यू बिजनेस प्रोफाइल बनाई। इंस्टा पे मैं जरा न्यू हूँ, ज्यादातर मेरा रुझान रहता है फेसबुक की तरफ, और इंस्टा इज लाइक इट्स ऑलरेडी इट्स अ वेरी सैचुरेटेड मार्केट, इसके अंदर स्टेप इन करना और इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। अगर आपको फॉलोअर्स भी चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, आपकी जो भी आप इंस्टा पे अगर आप जा रहे हो, यूट्यूब पे भी जा रहे हो, यू नीड टाइम, यू नीड प्रॉपर हैशटैग्स, और उसके एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रॉपर उसको समझना, उसकी एसईओ को समझना, इट्स बिट डिफरेंट। तो उस पे जब से मैं आई हूँ तो मेरे पास मुसलसल, मैंने एक पोस्ट लगाई नहीं, नीचे जो है एक वो आ जाता है मेरे पास के पोस्टेड ऑन दिस एंड दिस, और फिर आपको एक मैसेज आएगा कि बाय 50,000 फॉलोअर्स फॉर दिस मच डॉलर्स, बाय 100K फॉलोअर्स इन दिस मच डॉलर्स एंड दिस मच रुपीज। तो वो क्या चीज आपको कर, अच्छा ये उनको पता है कि अब बात आपकी वाली आ गई कि कर कौन रहा, करवा कौन रहा है, करप्शन बढ़ कैसे रही है। यही बात, कंपटीशन, अनहेल्दी कॉम्पिटिशन। उसके पास 1 लाख हैं जो उसने शायद सालों में किए होंगे, जैसे मेरे पास अभी लाइक होंगे मुश्किल से शायद 3 सालों में जाके, जो किसे कहते हैं ना ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेना। ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या है? जो ओरिजिनल आपके लोग आपको आके काम देख के आपको ज्वाइन कर रहे हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। वो मेरी 3 साल में जाके, 4 साल में जाके 8,000 अब हुई है, और इसमें लाइक कोई गिव अवेज नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी अट्रैक्ट करने के लिए नहीं, कि जिसको काम समझ आएगा वो आए, वो ज्वाइन करे इसको। इसमें सालों लग गए मुझे सिर्फ 8,000 पे पहुंचने पे। मैंने यहाँ पे लोग देखे हैं जिनके पास लाखों फॉलोअर्स हैं एक ग्रुप के अंदर, लाखों, लाइक 1.5 लाख 2 लाख समथिंग लाइक दैट। एंड अब इट्स लाइक, हाँ ठीक है उन्होंने कुछ डेफिनेटली मेहनत की होगी, लेकिन बहुत सारे इसमें ऐसे लोग हैं जो जिनके पास लाइक ज्यादा नहीं होते। अब ये समझना है यहाँ पे हमने कि जब आपके पास आपने वो उठाए हैं ना, जो आपने फॉलोअर्स या आपने लाइक्स उठाए हैं, उसका एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि आपको लाइक्स जो आप चाह रहे हैं आपकी पोस्ट पे, वो कभी नहीं मिलेगी, वो कभी नहीं मिलेगा आपको। और ये आप बड़ा ही इजीली हम इसको जज कर सकते हैं, जो बैठे हुए जिनको एसईओ का पता है इंस्टाग्राम और फेसबुक का, दे कैन इजीली जज कि आपने फॉलोअर्स खरीदे हुए हैं। तो ये चीज जो है हमें कहाँ लेके जा रही है? अगेन वही कॉम्पिटिटिव माइंड हमारा, इस चीज को रोक, जो मेरा नजरिया, जो मेरी एक थिंकिंग है इसके ऊपर, कि हमने अपनी जो अब आने वाली जनरेशन जो हमारे बाद जो निकल रही है, चल रही है, इनको हमने सिखाना क्या है? मेन क्वेश्चन इज दिस, हमने उनको बताना क्या है? बताने का मकसद ये कि हमने उनको टीच क्या करना है? टीच ये करना है कि हेल्दी कंपटीशन क्या चीज है। आपने अगर काम करना है अपने इंस्टाग्राम, क्योंकि अब यही दौर चल रहा है, मैं नहीं देख रही हूँ कुछ भी कि हम पुराने वाले दौर में कहीं खड़े हुए, हम सिर्फ बात करते हैं फेसबुक की, हम सिर्फ बात करते हैं इंस्टा की, हम बात करते हैं यूट्यूब, और अब टिकटॉक काफी ज्यादा इन चल रहा है, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे दे आर मेकिंग वीडियोस। आई थिंक उम्मे इब्राहिम जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है। आमना, कैन यू हियर मी? Yeah, I can hear you. Please continue. Okay, shall I continue? What do you think? I think so. Yeah. Okay. तो अब बात जो हम बेसिकली जिसकी हम कर रहे हैं वो यही कि
ऑटोमेटिकली आपका रुझान जो है वो चला जाता है इस चीज की तरफ कि नहीं, आई हैव टू गेन फॉलोअर्स, आई हैव टू गेन सब्सक्राइबर्स। तो उस चक्कर में हम क्या कर रहे होते हैं, हम फिर पैसे देते हैं, पैसे देके हम उसको बढ़ावा हम खुद दे रहे हैं। अब एक माइंडसेट सेट हो गया वैसे भी कि जो है अब लोगों ने ये कहाँ से निकाला, उनको पता है लोग भाग रहे हैं कंपटीशन की तरफ, दे वांट फॉलोअर्स, दे वांट फॉलोअर्स, तो अब ये बिकेंगे भी। तो ये करप्शन हमारी मेरे ख्याल से अपनी खुद की निकाली हुई है। तो आई थिंक वी शुड वेट फॉर इब्राहिम, या आप कंटिन्यू करेंगे आप ना? हाँ, मैं आई जस्ट वांट टू ऐड समथिंग इन दिस। ये एक बहुत बड़ा ना माफिया बन चुका हुआ है। इट इज लाइक जिसे कहना चाहिए ना कि ये पूरा बिजनेस है कि अच्छा लोग बैठे हुए हैं बकायदा, मतलब जो कि अच्छा यूट्यूब पे इतने आपको फॉलोअर्स देंगे, अच्छा अगर आपको लाइक्स चाहिए, अच्छा आपको व्यूअर्स भी चाहिए, मतलब हर चीज ये एक वही वाली बात है कि दिस इज सच एन अनहेल्दी कंपटीशन कि एक ठीक चीज को आपने उसके मॉरल्स और एथिक्स पे कॉम्प्रोमाइज करके और उसको अनहेल्दी उसके अंदर डाल दिया है। अब पूरे पूरे ग्रुप्स बने हुए हैं, कितने लोग होते हैं जो मुझे कांटेक्ट कर रहे होते हैं, आप मेरा इतना आवर्स वॉच करें, हम आपके इतने आवर्स वॉच करेंगे, मतलब एक पूरा जिसे कहते हैं ना माफिया बिल्ड हुआ हुआ है। माफिया है। इवन डेली के हिसाब से जैसे आपने कहा है ना, और आई एम श्योर वो फातिमा आपको तो बहुत ही ज्यादा ऑफर्स आती होंगी क्योंकि माशाल्लाह आपकी भी बड़ा अच्छा मत वो पूछे, जा रहा है। मत पूछे, मुझे तो बकायदा मॉनेटरी ऑफर्स आती हैं जनाब, एग्जैक्टली बड़ी अच्छा बड़ी अब अकेडमीज की तरफ से मुझे मॉनेटरी ऑफर्स आती हैं। हाँ, आई एम श्योर कि आती होंगी, बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा ये ना बिजनेस बन चुका हुआ है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जो गया है सिर्फ उसी का फॉल्ट है। ये ओवरऑल पूरा एक मॉश एज अ सोसाइटी हम इस चीज को एक्सेप्ट भी कर चुके हुए हैं, हम इस चीज को प्रमोट भी कर रहे हैं। अगर हम नहीं भी जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक नया बंदा आया है सोशल मीडिया की वर्ल्ड में, उसको पता ही नहीं है, जैसे हिना ने कहा कि मैंने इंस्टा ओपन किया तो मुझे नीचे एड्स चल रहे होते हैं। सही। अब जैसे मेरे ब्रदर इन लॉ वाज टेलिंग मी वंस के मैंने इस तरह करके उठा लिए कि जी ठीक है ठीक सब्सक्राइबर्स, है। कहते हैं मुझे पता ही नहीं था कि भाई उसमें लाइक्स तो आएंगे ही नहीं। वो वही वाली बात हाँ कि हाँ, व्हेन यू आर अ ले पर्सन यू गेट इन दैट ट्रैप एंड देन यू रियलाइज कि यार ये हुआ क्या है मेरे साथ। तो सही दिस बात। इज बेसिकली इट इज नॉट वन पर्सन दैट वी कैन ब्लेम कि कौन गया कौन नहीं गया। ये इतना अनफॉर्चुनेटली बस ये है कि अब इस पे अवेयरनेस देनी कैसे है। सही ये बात। एक चीज एक्सेप्टेबल होती चली जा रही है, पेरेंट्स को भी ऐसे ही लगने लगा है। पेरेंट्स आल्सो गेट ऑब्सेस्ड फॉर देयर किड्स कंपटीशन कि अब जैसे somebody was telling me कि जी मेरी बेटी जो है वो she didn't want to participate in the mental maths competition and the teacher was insisting कि नहीं आपने पार्टिसिपेट करना ही करना है, देयर इज नो ऑप्शन कि आप पार्टिसिपेट ना करें। क्यों नहीं है ऑप्शन? अगर सही। बच्ची नहीं करना चाहती है, इफ शी डजंट फील फ्रॉम हर हार्ट दैट शी डजंट वांट टू डू दैट, तो हम उसको क्यों पुश कर रहे हैं? पेरेंट्स भी पुश कर रहे हैं, टीचर्स भी पुश कर रहे हैं, नो 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 यू हैव टू डू, यू हैव टू डू। ऑप्शंस तो दें यार, मतलब इतना वो जिसे कहते हैं ना कि बस हर चीज में रेस, लाइफ को हमने एक रेस बना के रख छोड़ा है एट एवरी लेवल, एट एवरी एस्पेक्ट, और हर जिसे कहते हैं ना कि हर शोबे में जिसको कहना चाहिए, एवरीवेयर इट इज जस्ट अ कंपटीशन एंड विनिंग की बस एक वो आ चुकी हुई है बिल्कुल बेसिकली। सही बात है। मैं अभी आज मैंने एक ग्रुप के अंदर एक पोस्ट देखी और बड़ी ही इंस्पायरिंग पोस्ट थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। लेकिन उसके फौरन बाद मैंने देखा कि एक बैक टू बैक ना एक चल निकलती एक चीज, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने अपने बेटे के हवाले से डाला कि मेरे बेटे की मेंटल मैथ्स की बात हो रही थी, उसमें भी इत्तेफाक से तो उन्होंने जो है साथ में कुछ मेंटल मैथ्स की कुछ टेक्निक्स थी या पता नहीं क्या था, उसकी एक वीडियो थी बच्चे की, मैं भूल गई एग्जैक्टली वो क्या वीडियो थी। उसमें उन्होंने वो चीज वीडियो लगाई भी थी और उसके थोड़ी देर के बाद उसी ग्रुप के ऊपर फिर बैक टू बैक जो है फिर लोगों ने कमेंट्स के ऊपर अपने बच्चों की वीडियोस डालनी शुरू कर दी, हमारा बच्चा तो इससे ज्यादा नंबर लेके आ रहा है, हमारा बच्चा इससे ज्यादा। भाई जिसका जो आ रहा है उसको अप्रिशिएट तो करना सीखिए। हमारे पास एप्रिसिएशन खत्म हो गई दूसरों के लिए। एवरीवन वांट्स कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं मॉडल हूँ या मैं मेन बंदा हूँ, मतलब हर किसी को अटेंशन चाहिए। अब वो वाले लेवल पर आ गए हम। यही सारी बात है कि अप्रिसिएशन खत्म हो गई है। जिसने पार्टी में भी बैठे हो, अगर आप कोई एक बात कर दो या जैसे ये उस तरह कहना जैसे औरतें महफिल में बैठी हुई हैं और एक कहेगी कि मेरी डिलीवरी में सबसे ज्यादा पेन मुझे हुआ था, दूसरी कहेगी तुमको क्या हुआ था, मेरा तो पेट पूरा कट के मेरा तो आंखें भी निकाल ली थी, तीसरी एक यू आर 100% राइट, यू आर 100% राइट। मैं खुद हैरान होती हूँ। एक ये कंपटीशन बहुत ज्यादा लेडीज में चलता है, स्पेशली द लेडीज जो यू नो हु डोंट हैव प्रेगनेंसी एनीवेयर का। टू टेक आउट देयर एनर्जी। एंड द सेकंड थिंग इज कि मेरी सास ज्यादा बुरी थी, मेरी सास ज्यादा बुरी थी, प्रूव उसके दैट। पूरे कंपटीशन चलता है। बहुत कंपटीशन चलता है भाई। ऊपर एक और चीज भी होती है बड़े मजे की, वो ये होता है कि अच्छा वो जो आपने बर्दाश्त कर लिया ना, जो मैं बड़ा इसके ऊपर बाकायदा मैंने पूरी पोस्ट करी थी कि कर तो लिया आपने, ठीक है जी मैंने अपना वक्त गुजार लिया, जिससे अब लोग बोलते हैं हमने बड़ा टफ वक्त गुजारा है,
तो हम उसको क्या करेंगे, एज अ बैज ऑफ ऑनर लेके चिपका लेंगे यहाँ पे, बैज चिपका लेंगे। किया है मैंने, तुम भी बर्दाश्त करो, तुम्हें भी करना है, मैंने तो किया है भाई, मैं हमने तो इससे बड़ी बड़ी चीजें झेली है भाई, तुम भी झेलो। Yeah, I know exactly. वो बिल्कुल वही वाली बात ना कि nobody is ready to give anyone any credit or any appreciation. बस सिर्फ वही वाली बात, that was exactly the main thing जिसकी वजह से when I started, तो मैंने इंट्रोडक्शन से पहले कहा I want to appreciate both of you. You two are doing great. मैं अब honestly मैं हिना को मैंने सिर्फ आपके प्लेटफॉर्म से जाना, और मैंने the way she works, the way she gives बहुत time अच्छा to किया, her बहुत अच्छा किया। page, her dream interpretation, each and everything, and the way Fatma is doing work for the especially the community in Riyadh, it's marvelous honestly. मतलब मैं देखती हूँ तो मैं यही कहती हूँ, and the consistency, माशाल्लाह मेरे अंदर तो इतनी कंसिस्टेंसी है ही नहीं, मैं तो यूं मेरा ग्राफ देखने जा रहा हूँ। तो वाकई में एप्रिसिएशन देना बिल्कुल, मतलब किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना, किसी को अप्रिशिएट करना, किसी की खुशी को सेलिब्रेट करना, वो सब हमने साइड पे कर दिया। हर एक को बस अपनी ही रुदाद करनी है, अपनी या तो दुखड़े सुनाने हैं या अपनी अचीवमेंट सुनानी है। दैट इज सो जिसे कहना चाहिए ना, इस चीज के लिए मैं कहती हूँ कि बस सिर्फ काउंसलर्स को रहने दें कि जिधर आके आप लोग अपना वेंट आउट करें और आप लोग निकालें कि हाँ ये मेरे साथ हो गया। अपने घर को एक नॉर्मल माहौल दें, अपने बच्चों को एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दे जहाँ पे वो ग्रो कर सके, जहाँ पे वो इमोशनली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली। जब पेरेंट्स हर वक्त मदर्स पे हर वक्त जो है वो कंपटीशन में रहेंगी, हर वक्त इसी किस्म की गुफ्तगू में रहेंगी कि मैं उससे बेहतर ये या मेरा बच्चा उससे बेहतर ये, वो बच्चे क्या ग्रो कर रहे हैं, वो बच्चे क्या पर्सनैलिटीज निकाल रहे हैं, एंड वी आर सी के ये बच्चे बेचारे किस तरफ जा रहे हैं। मुझे तो जनरेशन पे तरस आता है ईमान से। सीरियसली, मतलब मुझे भी आजकल ज्यादा फोकस जो हमारा बढ़ गया है ना, वो ये जो लाइक्स वाला चक्कर जो अभी खाली कोई एक मैं कैटेगरी नहीं कहूंगी, एज कैटेगरी, मेरे हाथ सारे एज ब्रैकेट्स अगर आप उठा लें 10 इयर्स वाले, जैसे फ्रॉम अगर हम 5 से 10 साल, या क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ 6-7 साल का बच्चा भी जो है वो टिकटॉक के अंदर कंप्लीटली इन्वेस्टेड। उसके बाद अगर आप 11 to 20, फिर 20 to 30, 30 to 40, हर एज मिलेगी आपको। और अभी तो एक चीज तो मैं देख के बड़ा हैरान हुई, पहले एक जमाने में, और मैं किसी को, हम लोग यहाँ पे वही बात है कि आई डोंट वांट टू जज एनीवन, बट मैं सिर्फ वो जो हमारा जो एक चेंज हो गया ना, जो हमारा माइंडसेट चेंज हुआ है, वो इस तरीके से चेंज हुआ है कि मैं 60-70 इयर्स ओल्ड खवातीन जो हैं उनको भी मैं अपनी एल्डरली जो हमारी नानिया दादियों की उम्र की हैं, दे आर आल्सो ऑन टिकटॉक एंड दे आर मेकिंग लाइक डिफरेंट वो टिकटॉक, जो कि मेरे ख्याल से उनको उनकी एज के हिसाब से, जिस तरह कहते हैं ना ग्रेसफुली इंसान एज करता है, सूट भी नहीं कर रहा है। हाँ बिल्कुल ही, मतलब मैं किस चीज के लिए हो रहा है मुझे नहीं पता। एट दिस एज, जहाँ पे वो एज है दूसरों को सपोर्टिव एक सपोर्ट प्रोवाइड करने की, एक कंस्ट्रक्टिविज्म अब देने की, वो वाली एज में व्हाट यू गाइस आर डूइंग, आई हैव नो क्लू वेयर वी आर हेडिंग। एब्सोल्युटली राइट, कुछ नहीं समझ आ रहा कहाँ जा रहे हैं। इसीलिए ये जो फातिमा जो आपने ये उठाया है ना टॉपिक, ये लिटरली इस वक्त का हॉट टॉपिक है कि हम जा किधर रहे हैं, हमें नहीं समझ आ रहा हम किधर जा रहे हैं। हर एज ब्रैकेट जो है अगर आप उठाएं, हर बच्चा, हर बड़ा, हर बूढ़ा, मेरे ख्याल से दे आर ऑन टू ऑलमोस्ट लाइक दे आर सब फेसबुक, व्हाट्सएप। चलो व्हाट्सएप, चलो आप फिर भी ज्यादातर क्या इंटरेक्शन हो रही है, चलो फैमिली से आप करो, दैट्स डिफरेंट। लेकिन अगर वो टिकटॉक के ऊपर पब्लिक हो रही है आके, उसमें आपकी सारे घर की चीजें सब कुछ जा रही है, अब चैनल्स बन गए हैं, और मैं तो चैनल देख के पागल हो गई हूँ कि भाई हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और आ गई है एक चीज, ये आ गई है। मैंने एक चीज अभी भी रिसेंटली नोट की, किसी ने मुझे कहा कि मैंने ना एक कुकिंग शो देखा है, बड़ा आम सा कुकिंग शो है, घर में वो लोग खाने वगैरह बनाते हैं और वो लोग ना यूट्यूब के ऊपर डालते हैं। अब क्या हो रहा है कि वो आके बता रहे हैं हमसे कमा रहे हैं, मोनेटाइजेशन ऑन हो गई हमारी, और हमारे पास इतने सब्सक्राइबर हो गए, हमारा इतना आवर्स का जो वो है वॉच टाइम है, तो हमें जो पैसे मिलना स्टार्ट हो रहे हैं। अब ये जो पैसे मिलने वाली चीज है ना, ये एक और ट्रिगर बन गया हमारे लिए। अच्छा घर बैठे कुछ नहीं करो, उल्टी उल्टी वीडियोस बना के डालो, बच्चे भी यही कर रहे हैं, वी वांट टू अर्न, वी वांट टू अर्न, वी वांट टू अर्न मनी, और ये इस तरह की चीजें मैं नोट कर रही हूँ। और ये क्या टर्न हो गया, ऑब्सेशन, जैसे आमना ने कहा कि इट टर्न्ड इनटू एन ऑब्सेशन बेसिकली। तो ये इट्स, आई डोंट नो किधर जाएगा ये। जहाँ जो आप बात कर रहे हो ना, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ। मैं इसी तरफ आ रहे थे, कंटेंट के ऊपर बात करना चाह रहे थे कि आज हमारा माशरा देखना क्या चाहता है यार। अगर हम देखें जो फेमस, हाँ, जो जिनके बिलियंस में, मिलियंस में जो सब्सक्राइबर्स हैं, हाँ फॉलोअर्स हैं, बैठे में, अगर आप देखो प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, बहन माँ की जैसे कहते हैं फुहिश गालियां, और बकायदा इनमें डांस। वो फातिमा के सॉरी हिना के पेज पे किसी ने लगाया हुआ था ना कि वेयर वी आर हेडिंग,
मतलब जो एड उठा लो उसमें गाने के अलावा कुछ नहीं है। मतलब मुझे अपना टाइम नहीं, याद आ रहा गाने था तो गाने लिटरली फुहिश गालियां आप मुझसे एग्री करोगी है ना, अगर आप देखें, मैं नाम नहीं Yes, लूंगी किसी भी इन्फ्लुएंसर का नाम, ऑब्वियसली हम यहाँ लेने के लिए बैठे हुए नहीं है, मगर सिर्फ हम वो कंटेंट की बात करें, और बाकायदा पाकिस्तान में प्रोग्राम हो रहा है जनाब, ऐसे लोग जो अपना फुहिश गालियां दे रही हैं उनको बाकायदा मेडल बनाए जा रहे हैं, उनको बाकायदा यानी अप्रिसिएशन और रिकग्निशन दी जा रही है बाकायदा से, यानी मैं वही, और बाकी इतने सारे मैं देख रही हूँ कुछ चैनल्स इस तरह के हैं कि कुछ भी नहीं है, कोई ये भी नहीं कि घर का ख्याल रखा हुआ, पीछे गंदा कमरा, किचन में भी पका रही हैं तो गंदा जो है आपका ओवन गंदा पड़ा हुआ है, और उसके अंदर सब उठ के आ गए ना, सबने सब जो उठकर आ गए हैं। वो अरे लूज कर फॉलोअर्स बहुत हैं, ऐसे मैं कह रही हूँ कि वो आके कंटेंट कुछ भी नहीं है, आज बेबी ने पिज्जा बनाया है, पापा चख के बताएंगे कि इस वाली बेटी का अच्छा है, यार हमारे तो यानी काम कर करके मजाक नहीं। यही बोलने वाली थी अभी कि हम जो लोग माशाल्लाह आमना का हीलिंग हब जो है वहां पे आमना काम कर रही है, आप अपने इसमें मतलब इतने सालों के बाद हमें कितने मतलब अगर हम जेन्युइन काम जो हो रहा है इसमें लोग नहीं आते, लोग नहीं, देखने का नहीं करते कि हम क्या बात नहीं पसंद कर रहे हैं। अटेंशन स्पैन, यकीन जाने के हम लोगों ने ये सोशल मीडिया ने अटेंशन स्पैन पे एग्जैक्टली मतलब जो डायरेक्ट टारगेट हुआ है ना वो अटेंशन टारगेट, स्पैन। हाँ ये अब पहले वो यूट्यूब के शॉर्ट स्टार्ट हुए, फिर फेसबुक के भी Reels शॉर्ट start स्टार्ट हो हो गए, रील स्टार्ट हो गई, रील इंस्टाग्राम, स्टार्ट हो गई। एंड एवरीबडी मतलब बस वो स्क्रॉल किए जा रहे हैं, वो सेकंड्स का चल रहा है, स्क्रॉल किए जा रहे हैं। आई मीन इतना छोटा हो चुका हुआ है कि वो कोई चीज लग के हमने देखनी नहीं, हमारे अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं, कोई हमें जैसा कहना चाहिए ना कि कोई चीज नहीं है जिससे हम कुछ अच्छा सीख लें या कुछ कर लें, बस हमें सिर्फ फन चाहिए जिंदगी में, एंड वी आर जस्ट, हाँ बस सिर्फ फन चाहिए, और फन का वो म्यार इतना कोई माशाल्लाह गिर चुका हुआ है। मैं अपना टाइम याद कर रही थी ऑनेस्टली, अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, मैंने कहा यू फोन के एड्स होते थे, हम इंतजार करते थे कि वो यू फोन का नया एड रिलीज होगा, क्या क्रिएटिविटी थी। आई मीन आई रिमेम्बर दोस टाइम्स कि वो पूरी एक स्टोरी बिल्ड हुई होती थी उस पे, एंड वी स्टिल सेलिब्रेट दैट। वो आई डोंट नो क्या ग्रुप था, डॉक्टर एंड बिल्ला या समथिंग लाइक दैट, डॉक्टर बिल्ला, यस आई स्टिल है ना, यही है ना, एग्जैक्टली। आई मीन अब तो वो वही वाली बात कि हर तरह का कंटेंट जो है ना, वो जितना फजूल कंटेंट है उतना इजीली वो प्रमोट हो रहा है, उतना इजीली वो चल रहा है। यही तो आई बात डोंट कर नो रही वेयर वी हूँ। आर हेडिंग ऑनेस्टली। जैसे मेरी लास्ट वीडियो जो आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें एग्जैक्टली मैंने ये बात की थी कि वी आर फ्लडेड विद इंफॉर्मेशन बट नॉट नॉलेज। हर चीज मतलब सबसे बड़ा पिज्जा किसने बना लिया, किसने खा लिया, अब कितने कैलोरीज थी इसमें, ये था वो था, एवरीवेयर वी आर फ्लडिंग विद इंफॉर्मेशन, बट व्हाट इज द यूज ऑफ दैट, मतलब उसमें कोई यूजफुल नॉलेज नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारी जिसे कहते हैं ना मेंटल ग्रोथ के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए, किसी चीज के लिए भी इम्पोर्टेंट हो या कहीं हेल्पफुल हो। बिल्कुल जिसे कहते हैं आवाम भी तो डिजास्टर। कितनी, मेरे पास अभी एक केस आया, और एक नहीं बल्कि तकरीबन इस तरह की 4 केसेस अभी रिसेंटली मेरे पास आए हुए थे, और उन केस के अंदर जो मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सुनने वाली हमारे ऑडियंस के लिए भी कि उसमें वो केसेस थे क्या, केसेस कुछ भी नहीं थे, एंड देयर लाइक कि हमें एंजाइटी के अटैक्स होते हैं और हम जो है कभी कभी अचानक से पैनिक अटैक में चले जाते हैं, और ये केसेस ऐसे तो बढ़ते जा रहे हैं। क्या बढ़ते जा रहे हैं कि दे आर ओवरली स्टिमुलेटेड, उनके माइंड को ना हर वक्त एक इमोशनल रोलर कोस्टर की जरूरत है, लाइक हर 2-3 दिन के बाद दे वांट दैट चार्ज कि कुछ अनोखा हो जाए, कहीं मैं चली जाऊं या चला जाऊं, यस। और अगर मेरी लाइफ में 3 से 4 दिन का गैप आ गया, या बोरिंग लाइफ चल रही है, या स्टेबिलिटी आ रही है, फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है जो कि बहुत ज्यादा डिसरप्टेड हो चुका हुआ है इस चीज की वजह से, जो मैं नोट कर रही हूँ, अब एज अ रिलेशनशिप कोच भी मैं नोट कर रही थी कि 2 लोग आते हैं, वो कह रहे हैं जी हमें स्टेबिलिटी इतने अरसे से कुछ है ही नहीं लाइफ में, वी आर बोर्ड। अब रिलेशनशिप के अंदर चीज इतनी बुरे तरीके से इम्पैक्ट कर रही है कि आपको क्या चाहिए, स्टिमुलेशन चाहिए हर वक्त, क्योंकि आप इस ये जो फोन आपके हाथ में है, ये क्या है, इट्स अ सैटेनिक थिंग फॉर मी राइट नाउ। इतनी ओवरचार्ज है हम लोग कि मुसलसल वी आर जस्ट स्क्रॉलिंग डाउन, उसको अभी एक चीज आई, उसके बाद एक चीज आ गई, अच्छा फौरन एक चीज आ गई, वी आर चार्ज अप। वो इस लेवल तक चला गया है कि हमें आम चीजें हमें हजम नहीं होती। दूसरा, अगर हमने कहीं एक कंपटीशन के तौर पे देख लिया, हमारे फ्रेंड लिस्ट के अंदर कोई जनाब या मोहतरमा जो है वो कहीं घूमने गई नहीं है, वो आएंगी कि जी मुझे भी घूमने जाना, मेरे हस्बैंड का पैसा नहीं है, और जो है मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ। मैं क्यों डिस्टर्ब है आप, वो इसलिए क्योंकि जी मैं कहीं जा नहीं पा रही, मेरी लाइफ बहुत बोर्ड है, आई एम कम्प्लीटली बोर्ड राइट नाउ। अब वो बोरिंग वाली जो बात आ रही है, मैंने नोट किया ये कहाँ से आ रही है, एंजाइटी आपको क्यों हुई है, व्हाई यू आर एंशियस, क्यों परफेक्शन, यहाँ पे जो हम फेरी टेल्स देखते हैं सोशल मीडिया के अंदर के, या क्या पिक्चर्स हैं और जो सोशल मीडिया में, और वो परफेक्ट कपल गोल्स, चिल्ड्रन गोल्स, और वो फ्रेंडशिप गोल्स, उसके बाद वो दिमाग में यहाँ पे बिठा लिया आपने,
वो भूल गए आपके वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर फैलेबल, वी आर नॉट सीइंग दैट रियल पिक्चर ऑफ दोस पीपल, वी आर जस्ट सीइंग दैट सोशल मीडिया पिक्चर ओवर हियर व्हिच इज द परफेक्ट पिक्चर। लेकिन उनको क्या पता पीछे बैकएंड पे क्या चल रहा है, दे जस्ट वांट टू हैव दैट फेरी टेल। अब वो फेरी टेल के चक्कर में क्या है कि आपने अपना लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन आपने यहाँ कर दिया, डिसअपॉइंटमेंट आपको रियल लाइफ में यहाँ पे आएगी और आप या तो डिप्रेशन में जाएंगे सीधा, या सीधा जाएंगे एंजाइटी की तरफ कि जी हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हाउ टू डील विद दिस मेस। तो ये इतना बड़ा खतरनाक, ये बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। मेरी खुद बड़ी प्यारी एक है सिस्टर, आई एम श्योर वो भी सुन भी रही होंगी, शी इज आल्सो यानी बहुत अरसे से मेरे से वो ले रही हैं। तो लास्ट टाइम इतनी मुझे वो क्यूट भी लगी और मासूम भी लगी, और मुझे वही वाली बात है कि आई फील फॉर दीज लेडीज आउट देयर, कि कहती हैं कि मेरी फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने लेजर करवाया एंड आई वांटेड टू डू दैट, लेकिन आई हैड नोबडी टू टेल एंड टू सेलिब्रेट विद। वही मैरिटल काउंसलिंग का ही इशू वगैरह था जो भी है। तो अब मुझे मतलब इतना मुझे प्यार आया, मैंने कहा आप अपने लिए तैयार होते हैं, आप लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है, आप लेजर करवाएंगे तो अपने लिए करवाएंगे। आई मीन लाइक वो वही वहीं पे फंसे हुए हैं कि उसका मतलब उसके साथ कंपटीशन कि उसने करवाया और उसके बाद उसके हस्बैंड ने उसको ये अप्रिसिएशन दी, तो मैं वो अप्रिसिएशन कहाँ से लेकर आऊं। वो ये सब अनहेल्दी कंपटीशन के अंदर ही वो हमने कर लिया ना। अब वो उस चीज पे आप अपने आप को एंजाइटी में डाल रही हैं, आप डिप्रेशन में जा रही हैं, आप कंपैरिजंस कर रही हैं। अब आपको नहीं पता कि उसकी दूसरी पिक्चर क्या है, आपको नहीं पता कि उसके हस्बैंड ने कितनी मुश्किलों से उसको लेजर की ट्रीटमेंट के पैसे दिए होंगे या जो भी इसके है। अलावा भी मैं आपको बताऊं कि ये जो फेसबुक को हम फेक बुक कहते हैं ना, ये भी या किसी हद तक बड़ा, ये बिल्कुल सही है। मैं या क्योंकि एज सोशल वर्कर, बोलती हाँ मैं आपको बताऊं बड़े मजेदार बातें आज आपको बताती हूँ मैं। ये मेरा तो सोशल वर्क सालों से चल रहा है, तो मुझे तो बड़े सारे केसेस से वास्ता पड़ता है मेरा। यहाँ औरतों ने क्या किया हुआ है कि उनके हस्बैंड फेसबुक पर है ही नहीं, और हाँ इनफैक्ट वो पसंद भी नहीं करते कि उनकी वाइफ्स जो हैं फेसबुक और सोशल मीडिया के ऊपर हों, मगर वो फुल फ्लैश एकदम फुल सोशल मीडिया पर हैं और अपने हस्बैंड्स के अकाउंट्स उन्होंने खुद क्रिएट किए हुए हैं। अब क्या करती हैं, घर में एक अब्यूजिव रिलेशन, लिटरली अब्यूजिव रिलेशनशिप है घर में बकायदा, यानी मैं जानती हूँ मार पीट क्या नहीं है घर के अंदर, मगर खुदा की कसम उनकी पोस्टें मेरे वॉल पर आती हैं, मुझे पता है ये इसके मियाँ तो है ही नहीं, इसके मियाँ का अकाउंट इसने खुद क्रिएट। अब क्या करती है अपने अकाउंट में जाके, और ये एक नहीं है, इसकी लाइन लगी हुई है। माय गॉड। अब जब मेरे पास लड़कियों के आते हैं ना, यार उसका देखे, मैं उनको बताती हूँ यार खुदा के लिए मत देखो, वो कहती हूँ आप उसको देखे, मैं कहती हूँ देखो मैं बहुत कुछ जानती हूँ आप नहीं जानती हूँ, आप नहीं देखो, नहीं तो देखो, आप नहीं ये देखो। सारा अनहेल्दी कंपटीशन हमने क्रिएट कर दिया ना। अब उसके देखिए पीछे ना, भाग रहे हैं, शराब भाग के गए, पीछे भाग रहे हैं, मतलब वी आर तो क्या फॉलोइंग करती है, एन नहीं इल्यूजन। ये लाइक्स और ये जो एक एडिक्शन है एप्रिसिएशन की इस हद तक है, मैं बताऊं जैसे अकाउंट्स क्रिएट करती हैं अपने हस्बैंड्स के, फिर क्या करती हैं अपने अकाउंट में जाके तस्वीरें लगाती हैं, ना हस्बैंड एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, ना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ना वो बुके कहीं से पकड़ती हैं, केक कहीं से ऑर्डर करती हैं, उसके बाद एक तस्वीर अपने हस्बैंड के साथ किसी बहाने से जो है वो ले लेती हैं, और उसके बाद कोई सेलिब्रेशन नहीं हुई होती है, अपने अकाउंट से जाके तस्वीर लगाती हैं, अपने हस्बैंड से जाकर अकाउंट से जाकर अपनी लंबी लंबी तारीफें करती हैं, जिससे पब्लिक में तो आग लग जाती है। वो अपने मियाँ से दूसरी बंदी लड़ लड़ के मर जाती है कि यार वो देखो उसको कैसी आइडियल रिलेशनशिप है उसकी, मियाँ ने केक काटा हुआ है, मियाँ ने बुके दिया हुआ है, और देखो साथ मोबाइल भी लगा देती हैं, और एक हो सकता है एक गाड़ी भी लगा देती हैं, देखो ये क्या क्या दिया है हस्बैंड ने। ये बात सुन के मुझे लिटरली फील हो रहा है कि हाउ हॉलो वी आर, हाउ हॉलो वी आर, वी आर नॉट सब्सटेंशियल। हमारे अंदर लिटरली क्या भर गया है कि बस हमें ना फेक वर्ल्ड, जो फेक बुक ने हमारे अपने अंदर एक फेक वर्ल्ड क्रिएट कर दिया एक्चुअली, और ऐसा है, उसके पीछे हम भाग रहे हैं, उसी के पीछे भाग रहे हैं। जैसे आमना ने कहा कि एक शराब है ये, कि वाकई ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हैं इसको, उसका कोई हासिल नहीं है कुछ भी, उसकी बर्बादी मुझे दिख रही है होती हुई। I'm so sorry for the word that I use, but yes, this is true. This is what is happening. Yeah, this is very true. This is very true. Exactly. This is where it is leading. अच्छा ये बताओ कि हम एक हेल्दी कंपटीशन की अगर बात करें तो हम किस तरीके से एक हेल्दी कंपटीशन कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं इस तरह की चीजें जो हम फेसबुक पर या और सोशल मीडिया के ऊपर हम यूज कर सकते हैं जिससे हम एक हेल्दी कंपटीशन कर सकते हैं, क्या गिव अवेज हो गए या और क्या क्या आप आइडियाज बता सकते हो कि हम एक हेल्दी कंपटीशन कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये है फातिमा, मैं चूंकि आई ऑलवेज ट्राई टू वर्क एट द वेरी बेसिक लेवल के, फैमिलीज जो है ना, फैमिली के लेवल पे जो डिस्ट्रक्शन कॉज की जा रही है, वही वाली बात कि हमारे फैमिली सिस्टम्स को ब्रेक किया जा रहा है। सो आई पर्सनली थिंक सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि बच्चों को बगैर, जैसे हिना ने कहा ना कि बच्चे भी बैठ के यूट्यूब पे कमा रहे हैं, बच्चे भी बैठ के टिकटॉक पे कमा रहे हैं, तो वो एक एडिक्शन जो है नॉन मॉनेटरी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना और
without money, without any greed, without any especially without any monetary, जिसे कहना चाहिए ना कि output, इस तरह से उनकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें, इस तरह से उनको उनके अंदर इस चीज की इंकरेजमेंट डालें बच्चों के अंदर, और इवन अपने साथ भी सबसे पहले इसी चीज पे वर्क करें। जैसे मैं आपको, आई डोंट वांट टू कोट माई सेल्फ हियर, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा चैनल बहुत पहले मोनेटाइजेशन के लिए इट वाज एलिजिबल, एंड आई हैवंट स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम इट अभी तक भी। और मुझे बल्कि मेरी जो रिलेटिव्स वगैरह हैं तो वो मुझे पूछ भी रहे होते हैं, तो मैं उनको आगे से कहती हूँ आई एम डूइंग इट फॉर माय ओन सेटिस्फैक्शन, क्योंकि मेरे समटाइम्स ज़हन में कोई ऐसी चीज आ जाती है दैट आई वांट टू शेयर विद द पीपल, या कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है या कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है जिसके बाद आपको लगता है कि मेनी पीपल नीड टू नो अबाउट दीज थिंग्स। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, रिगार्डलेस मेरे पे कितने पहले एड्स स्टार्ट हो गए हुए थे, बट स्टिल आई हैवंट अर्नड इवन अ सिंगल पेनी फ्रॉम दैट, बिकॉज इट इज फॉर माय ओन सेल्फ, इट्स फॉर माय ओन डेवलपमेंट। ऑनेस्टली मैं खुद अपने आप से इतना सीख रही होती हूँ, इतनी सारी चीजें। पहले आई रिमेम्बर के लिख के किया करती थी, फिर उसके बाद सामने प्ले करके रीड किया करती थी एंड स्टफ लाइक दैट। अब मुझे इतना मजा आने लगा है कि आई एम एक्सटेम्पोर जाके कर रही होती हूँ। सो मैंने उस पूरे उसमें कुछ कमाया या नहीं कमाया, बट मैंने उसमें लर्निंग बहुत की। हमारी जो जनरेशन लैक कर रही है अब, स्पेशली जो आने वाली आगे की जनरेशन है, वो लैक कर रही है कि दे हैव लॉस्ट द चार्म ऑफ लर्निंग। लर्निंग में इटसेल्फ इतना ज्यादा एक मजा रखा हुआ है। जरूरी तो नहीं है कि हर चीज के लिए आपको कोई रिवॉर्ड ही मिले, हर चीज के लिए आपको कोई मॉनेटरी आउटकम ही हो। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई थिंक द पेरेंट्स एंड द मतलब हर एक को, बड़ों को भी छोटों को भी अपने ऊपर जो वर्क करने की जरूरत है, कि वरना अगर आप यूट्यूब खोल भी रहे हैं तो यू शुड नो कि हाँ मैं एक अच्छी खाना पकाने वाली खातून हूँ, एंड आई नो कि मेरे हाथ में टेस्ट है, एंड पीपल इनकरेज मी फॉर व्हेनेवर मैं उनको जब भी दावतों वगैरह पे बुलाती हूँ तो मैं इसलिए खोल रही हूँ बिकॉज आई नो कि मुझे मजा आएगा पकाने में, या आई एंजॉय कुकिंग, या फॉर एग्जाम्पल कोई इंटीरियर डिजाइनिंग का कर रही है, या कोई इस तरह से वो करिए, या कोई पेंटिंग का कर रही है फॉर एग्जाम्पल। एक है जिसको मेरी बेटी फॉलो करती है, तो उसको हम इतना एंजॉय करते हैं, ऑल दो माशाल्लाह शी इज डूइंग गुड, इंडिया की कोई है बंदी, एंड शी इज डूइंग रियली गुड। और मुझे मैं हमेशा ये कह रही होती हूँ कि the way you deal with the colors itself, कितना मतलब कितना कैथारसिस है उसके अंदर, और कितना रिलैक्सेशन है ना उसके अंदर। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू नो, कि हम जो करें हमें उसमें मजा आना चाहिए, हमें उसका कोई रिवॉर्ड नहीं होना चाहिए उसके साथ एसोसिएटेड। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट विल गिव अस अ हेल्दी कंपटीशन, रादर देन अगर हम उसके साथ रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स या वो चीजें लगा देंगे। सो ऑफ टू हिना प्लीज, अब आप बताइए। बहुत अच्छे से आपने इसको सम अप किया आमना, और आई थिंक सारी चीजें जो कहते हैं सेंट्रल आइडिया बोल दिया आपने एक्चुअली। और यही मैं कहने वाली थी कि बात ये नहीं है कि अभी हम क्या कर सकते हैं, बात ये है कि हम बेसिक लेवल पे हमने क्या करना स्टार्ट करना है अगर हमने कुछ चेंज लेकर आना है। क्योंकि बैठे बैठाए हम ये बोल दें कि कुछ ऐसी टिप्स हैं जी 4-5 आप ये कर लें, वही वाली बात क्विक फिक्सेस जिसके ऊपर आजकल हम बड़ा फोकस रहते हैं कि जल्दी से 5 मिनट की वीडियो में पता लग जाए कि 1 लाख रुपए कैसे कमाना है, 5 मिनट की वीडियो पर 10 लाख रुपए कैसे कमाना है। तो ऐसा मेरे ख्याल से कोई शॉर्ट वे नहीं है इस चीज को खत्म करें, जो ऑब्वियसली पूरी सोसाइटी की बात हो रही है। तो उसके लिए हमें बड़ा बेसिक लेवल पे जाना पड़ेगा। जैसे आमना ने कहा कि बच्चों के अंदर चीजें इनकलकेट करना, इनकॉर्पोरेट करना, उसी चीज को मैं आगे कंटिन्यू करूंगी कि हम जो कर रहे हैं ना, हम ये करते हैं कि एंड रिजल्ट की बात करते हैं फौरन से, एंड में क्या रिजल्ट आया वो बताओ क्विकली। हमारे अंदर एंजाइटी क्यों हाई हुई है, हम पूरी बात सुनना ही पसंद नहीं करते थे। जस्ट लाइक हमें एंड रिजल्ट बताओ भाई, उसमें क्या हुआ, वो जीत गया या हार गया, या फिर वो बच्चा फर्स्ट आया या वो फेल हो गया। एक्सट्रीम्स यहाँ पे बात है जो हमने चेंज करनी है, जो लेकर आना है, जिसको हम हेल्दी कॉम्पिटिशन की तरफ लेके जा सके। आप बच्चे को ये जो भी आपकी स्कूल सेटिंग है, होम सेटिंग है, वहां पर सबसे बेस्ट तरीका रिजल्ट के ऊपर जो है ना वो देना बंद कर दें, एप्रिसिएशन फिल वक्त स्टॉप कर दें। हमें एप्रिसिएशन देनी किधर है, the way you are putting your efforts in that journey, जो जर्नी बच्चा कर रहा है, एफर्ट्स पुट इन कर रहा है, हमें उस एफर्ट्स को हर स्टेप पर बच्चे को रीइंफोर्स फराहम करनी है। मॉनेटरी टर्म से नहीं, कुछ टेंजिबल नहीं बल्कि इनटेंजिबल, समथिंग एब्स्ट्रैक्ट, जो कि आपको एज अ मैं कहूंगी एज अ बिहेवियर थेरेपिस्ट बड़ा अच्छे से हमारे उस पर वर्क करता है। कि अगर हम बच्चे को आराम से, जैसे कहते हैं ना कि एक तो कुछ टॉफी दे दी, चॉकलेट दे दी,
पैसे दे दिए, इस चीज को हम फेड ऑफ करके अगर हम एक चीज नहीं इनकलकेट करते हैं, फॉर एग्जांपल एप्रिसिएशन देना, पीछे ऐसे करके थपकी दे देना, या फिर लोगों में प्रेस कर देना, ये हो गई आपकी इंटेंजिबल एक एप्रिसिएशन, या इसको रीइंफोर्समेंट कहूंगी मैं, या एब्स्ट्रैक्ट रीइंफोर्समेंट कहलाती है वैसे ये। और अगर इसको भी आपने फेड ऑफ करना है कि बिना किसी तारीफों के, बिना किसी अवार्ड के, रिवॉर्ड के, हमने इसको आहिस्ता से फेड ऑफ क्या कराना है कि हम इसको क्या करेंगे, हम इसकी एफर्ट्स पे बच्चे को बोलेंगे एफर्ट्स लेकर आओ, एंड दैट्स इट। और अब जहां पर आप बात आती है फॉर एग्जांपल कि जी रिजल्ट आया, ये रिजल्ट पे हम बैठ के तालियां बजा रहे हैं और बच्चे को सब कुछ दे रहे हैं, बाकी बच्चे तो जाहिर सी बात, बच्चे जेलेसी फैक्टर तो यहीं पे आ जाना है, जेलेसी Right. फैक्टर आएगा क्योंकि हम बच्चों को सिखा नहीं रहे हाउ टू वर्क कोलैबोरेटिवली। टीम में काम करना हमें नहीं पता कि किस तरीके से टीम में काम करते, हम ये लर्न ही बहुत मुश्किल से कर पाते हैं क्योंकि हम सही। टीम्स वाले काम करते नहीं है, हमें तो टॉप करना है, क्योंकि टॉपर इज दैट पर्सन जिसको इज्जत मिलेगी, बाकी सब तो फारिग हैं। अब अभी आप यकीन करें, जो मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा ये चीज चलती है, हमारे सिस्टम में क्या इशू है, हम लोग ना इंडिविजुअलाइज प्लान्स नहीं बनाते बच्चों के। अब एक क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल 20 बच्चा है, देयर 20 किड्स, क्या सबके सब एक जैसे होंगे? मेरा तो यहीं पे ये वाली बात मुझे लाइक डाइजेस्ट ही नहीं होती कि 20 बच्चे एक ही तरह का रिजल्ट कैसे लेकर आ सकते हैं, और 20 बच्चे मैथ्स में टॉपर कैसे हो सकते हैं, साइंस में कैसे हो सकते हैं, इंग्लिश में कैसे होते हैं, यार दिस इज इम्पॉसिबल। एक बच्चा आर्ट्स में बेहतरीन कर रहा है, एक बच्चा मैथ्स में कुछ अच्छा कर रहा है, हो सकता है एक की मैथ्स वीक हो सकता है, एक की साइंस अच्छी हो, तो डिपेंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कोई मानना ही नहीं है हमारे यहाँ, बस टॉपर है तो जी वो अच्छा। सबसे एक और बड़ी चीज जो एक वो हम मिस कर गए यहाँ पे, जो अभी मेरे दिमाग में आई कि हमारे सोसाइटी में, मैं हमारे बाहर की सोसाइटी की बात नहीं करी, पाकिस्तान, इंडिया, जो हमारे जो साउथ ईस्ट उनकी बात करूंगी मैं, वी आर ऑब्सेस्ड विद इंग्लिश। मैं खुद भी इंग्लिश बोल रही हूँ, और ये क्यों है, ये हमारे दिमाग में घुस गया कि दिस इज अ पैरामीटर ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब कि इंग्लिश बोल रहा है, क्या 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 बात है यार, इंटेलिजेंस इसकी ऐसी जबरदस्त है क्यों भाई वो इंग्लिश बात कर रहे हैं। और इंग्लिश सीखने के चक्कर में बाकायदा हम लाखों हजारों रुपए जाके बर्लिट्स में दे रहे हैं, हम जाके कोर्सेज उठा रहे हैं, लैंग्वेज कोर्सेज उठा रहे हैं, क्या है, अगेन कंपटीशन, जिसकी सबसे ज्यादा अच्छी इंग्लिश होगी सबसे पहले जी कैम्ब्रिज वालों को मिल जाता है। हम गए तो जी ए लेवल्स वाले वहां बैठे हुए थे, बोर्ड वालों को साइड पे कर दिया, ये सब क्या है, ये सब आपको एक रेस में दौड़ा रहा है। और अच्छा, ये मैं एक चीज ऐड करूंगी सिर्फ, है ना, सॉरी आपको काट रही हूँ, बट जस्ट एक पॉइंट ऐड करूंगी। अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए, बहुत सारे बच्चे जो थे ना वो बड़े डिसहार्ट हुए एंड ऑल दैट। अच्छा, अब वो मुझे समझ में नहीं आ रही, इतना प्यारा पॉइंट हिना ने बताया है ना कि इवन आप अगर लॉजिकली भी थिंक करें ना, तो आप कभी सोच सकते हैं कि भाई उर्दू में, इंग्लिश में, इस्लामियात में, पाक स्टडीज में, आई मीन लाइक जिसे कहना चाहिए कि इलेक्टिव्स में फुल मार्क्स लेकर आ रहे हैं, और एफएससी के बच्चे जो हैं वो 1100 में से 1100 ले रहे हैं। और वहां पे जो है मतलब इतना कॉमन हो चुका है कि वो बोर्ड को, चूंकि बोर्ड हमारा अपना सिस्टम है, तो उसको आगे करने के लिए और कैम्ब्रिज के सिस्टम को पीछे करने के लिए वो इक्विवेलेंसी में इतना कुछ हुआ है। आपने, आई डोंट नो इफ यू फॉलो दैट, वो डीन सिस्टर्स का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो उनके में भी बहुत ज्यादा डिस्कशंस चल रही थी कि ये जो मतलब आप जिस तरीके से हमारे फिर वो बच्चे जो इफेक्ट होते हैं, स्पेशली जो मेडिकल वगैरह में जाने वाले हैं एंड ऑल दोज थिंग्स, मतलब आपने बस एक रेस लगा दी कि अच्छा हमारा सिस्टम बोर्ड का तो एक ऐसा सिस्टम है, उसको हम खुद ही फ्लॉलेस कर लेंगे, आप जो मर्जी करें। अब वो बच्चा जो एक रट्टा लगा के और 1100 में से 1100 ले रहा है, उसके मुकाबले में आप पीछे कर रहे हैं ए लेवल्स के कैम्ब्रिज के उस बच्चे को जिसने कॉन्सेप्चुअल स्टडी की है। आप मेरिट पे बेसिस करें ना। अब वो बच्चे अगर बन भी जाते हैं डॉक्टर, तो आप मुझे खुद बताएं कि उसमें से 100 में से कितने परसेंट होंगे, मतलब 20% होंगे जो कि एक्चुअली वर्क कर पाएंगे। हम मेरिट को छोड़ के और बस रेस पे लगे हुए हैं। मतलब लिटरली आई सॉ अ नंबर ऑफ किड्स जो बकायदा यही बात कर रहे थे बेचारे, मतलब दे वर ऑलमोस्ट इन टीयर्स। आपके 12 साल की मेहनत होती है, और उसके बाद वो बच्चे बेचारे यही बात कह रहे थे कि वी शुड स्टार्ट अ ट्रेंड फॉर जस्टिस फॉर ए लेवल्स। मुझे मतलब आई फेल्ट फॉर इट, मैंने कहा कितनी ज्यादती है, हम लोग क्यों नहीं मेरिट पे आ सकते हैं, हम ये क्यों नहीं कर सकते कि एफएससी का भी जो बच्चा डिजर्विंग है, जो वाकई में कॉम्पिटिटिव है, वो आए, और ए लेवल्स का भी वही बच्चा। एमडी कैट का टेस्ट सिर्फ एफएससी के कोर्स से बनता है, विच इज सो अनकॉल्ड फॉर, कि वो बच्चे 3-3, 4-4 महीने लगा के वो एफएससी का पूरा कोर्स रटते हैं, उसके बाद वो बेचारे जाके वहां पे वो देते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, और उसके बाद भी उनके साथ जो कुछ किया जाता है, फिर इक्विवेलेंसी में उनके साथ जो किया जाता है कि जो ए स्टार्स लेकर आया हुआ बच्चा उसको 90% वो दे रहे हैं।
आई मीन लाइक हमारे तो सिस्टम में ही इतना इनजस्टिस और Injustice. इतना रेस हो चुकी हुई है ना कि तो मैं आप किधर जाओ, बच्चों एक को reason बेचारों और को किधर आप वो करो। एक एक रीजन और फील होता है, बस मैं एक चीज लास्ट ऐड करूंगी जी जी फातिमा। मुझे ऐसा फील होता है पाकिस्तान के जो सिस्टम है हमारा अपना, उसमें एक चीज है कि हमारे पास बड़ी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, 3 से 4 हैं जो कि लाइंस हैं जिसको हमने फॉलो करना होता है। जो मैंने अपना टाइम देखा और जो मैं अब देख रही हूँ स्टिल सेम, कोई खास फर्क नहीं है। कैम्ब्रिज भी किया है, बोर्ड भी किया है, और उसमें दोनों में मैंने देखा है कि हमारे पास ना बहुत लिमिटेड कुछ रिसोर्सेज होती हैं, या फिर आप कह लें कि लिमिटेड हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, कि बड़े रिजिड किस्म के ऑप्शंस, की ह्यूमैनिटीज ले लिया या फिर इंजीनियरिंग कर लो या फिर डॉक्टर बन जाओ। इसके अलावा मैं कुछ देख ही नहीं पाती पाकिस्तान के अंदर कि क्या किस चीज का रेस है। मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरी बेटी डॉक्टर है, मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरी बेटी डॉक्टर है, मेरा बेटा इंजीनियर। इसके अलावा क्या बहुत हुआ तो आपने एमबीए फाइनेंस कर लिया या फिर आप सीए में चले गए। चौथी चीज क्या हो रही है, नहीं जी हमें नहीं पता, चौथी चीज कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं यहाँ पे लिटरली मुझे याद पड़ता है जब हम एमएस करने गए थे क्लिनिकल साइकोलॉजी, उस टाइम पे मेरा बहुत ज्यादा रुझान था एक्चुअली आईओ वो करने का। क्रिमिनल साइकोलॉजी में बड़ा मेरा मूड था कि मैं फोरेंसिक्स की तरफ जाना चाहती हूँ, तो आई वांटेड टू डू दैट क्रिमिनल साइकोलॉजी। नहीं मिली, कोई ऐसी ब्रांच थी ही नहीं पाकिस्तान में। इट वाज सिर्फ ये आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी, और आईओ के भी आपको बहुत सिलेक्टेड स्टूडेंट्स मिलते थे कि 4-5 लोग लेकर आओ, बैच बनेगा तो हम आईओ के किसी को बुला के फिर आपको पढ़वा देंगे। लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजी के अलावा हमारे पास एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर सोशल वर्कर की पूरी डिग्री बाहर मौजूद है। कुछ पता नहीं पाकिस्तान में सोशल वर्कर की डिग्री के बारे में मुझे कि यहाँ पे कितना ज्यादा उसको फॉलो किया जाता नहीं, लेकिन मैंने नहीं देखा। बहुत ज्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से मुझे लगता है आपकी रेस ज्यादा बढ़ गई है। Yes, बिल्कुल सही बात है, मैं टोटली एग्री। अच्छा ये बताओ, जो ये इन्हीं की बातों की आगे जो है वो कंटिन्यूएशन है। अब मुझे ये बताओ कि इस तरह के जो चैनल्स बन गए, ये जो हमारे टीन्स को टारगेट कर रहे हैं, और इनफैक्ट टीन से भी जो नीचे बच्चे हैं उनको भी टारगेट कर रहे हैं, जो ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं बेटा पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं रखा हुआ नहीं है, कुछ नहीं। बाकायदा ये जो चाय वाला है जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, मैं उनका नाम ले रही हूँ, मगर मुझे पसंद है क्योंकि वो बहुत अच्छा कंटेंट भी बना रहे हैं, लोगों को सिखा भी रहे हैं कि आप इतना करोगे, यानी आप वो एक यानी इस तरह के लोगों को लेकर आ रहे हैं जो घर बैठे हुए कमाई शुरू कर रहे हैं, तो जो एक बहुत अच्छी बात है। जो इनके पॉजिटिव चीज जो वो एक इरेक्ट कर रहे हैं कम्युनिटी के अंदर, वो है रेहान अल्लाह वाला हैं, और बहुत ज्यादा लोग हैं जो इस तरीके से काम करें, मगर इनके 2 के स्पेसिफिकली मैंने नाम लिए। मगर जो ये चाय वाला है, इनका जो बात मैं जहां मैं इनसे एग्री नहीं करती वो ये है कि ये बकायदा अपने चैनल्स में बड़े, यानी आप सोचो ऐसा एक बंदा जो इन्फ्लुएंसर है जिसके लोग फॉलोअर्स मिलियंस है, उसको तो अपना लफ्ज इस्तेमाल करने से पहले करोड़ दफा सोचना है यार। अब वो खरा खरा अपनी हर वीडियो में कह रहे हैं ओ छोड़ो, जो तुम अपने अब्बा से पैसे लेकर यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में जो इतनी फीस तुम दोगे ना 1.5 लाख की, इससे बेहतर मैं तुम्हें बताता हूँ, एक साइकिल लो जिसमें आइसक्रीम बेचो और जिसमें तुम बर्गर लगाओ, बिरयानी बेचो, और तुम उससे तुमने क्या करना है, यानी तुमने डिग्री लेनी है और अब्बा का तुमने जरूर जाना यूनिवर्सिटी में, लाखों के रियाल तुमने लगा देना अपने अब्बा के, यानी लिटरली आप देखें, और उनके बिलियंस में फॉलोअर्स हैं। वो कह रहे हैं तुमने अब्बा से जरूर तुमने फीस के तुमने इतने लाखों देने, आग लगा दो उसको, तुम फौरन से जाओ एक साइकिल। फातिमा, इसका मैं आपको आंसर देती हूँ। ये मैंने बल्कि अपनी ये इतना मैंने इस बंदे को खैर नहीं देखा टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन ये इतना कॉमन है। इवन आप अपनी सोसाइटी के अलावा भी उठाएं, वो पता नहीं मेरे बच्चे भी बैठ के देख रहे होते हैं, वो मामा वो इतना बिलियनियर बन गया, वो इतना एक रात में ये हो गया, वो क्या। The thing is basically what you need to tell the kids, what you need to tell the generation, जैसे आपने कहा ना कि जिनको टारगेट किया जा रहा है उनको हमने we need to tell them कि ये हम सोसाइटी के ना 1 या मैक्सिमम 2% है। इस तरह के जो केसेस है ना, जो इस तरह से उठ जाते हैं इस तरह से, और उसका बेहतरीन तरीका क्या है मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने हर पेरेंट को इस चीज पे गाइड किया, लेट देम ट्राई इट। उसको क्या करना है, उसको ट्विटर पे कुछ करना स्पेस चाहिए, उसको करने दें, उसको कहें जाओ। कितने बच्चे आए के पेरेंट्स को इस चीज पे करने के लिए, जी हमने एनएफटीज में वो करना है, हमने क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, ठीक है एक सर्टेन अमाउंट देके लेट देम ट्राई इट। आपकी विजिलेंस के अंदर, आपकी गाइडेंस के अंदर उस बच्चे को एक्सपीरियंस कर लेने दें, उनको खुद ही वो जिसको कहते हैं ना पंजाबी में आटे दाल का भाव पता चल जाएगा ऑनेस्टली। And I am not joking, I have personally tried it with so many teenagers कि वो फिर सबर आ जाता है, उनको आ जाता है, yes you were right बेटा, वो 100 में से 2% है जो आपको मीडिया पे दिखाए जा रहे हैं, या जिनको आप जिनको बड़ा करके एग्जैजरेट करके दिखाया जा रहा है ना कि हाँ जी किस्मत इज ऑल दैट
इज गोइंग टू डिसाइड, फेट ही है, बस आप थोड़ा सा स्मार्ट होने चाहिए हो और आप ये कर लोगे वो कर लोगे और आप इतने में मिलियनर हो जाओगे और उसके बाद ये हो जाएगा तो आप बिलियनर हो जाएंगे एंड स्टफ लाइक दैट. इट एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में जब वो थोड़ा सा भी उसका मजा चखेंगे ना तो उनको रियलाइज हो जाएगा कि नहीं, इट डजंट वर्क लाइक दैट. मेहनत तो करनी ही पड़ेगी. ये तो जो करने में उनको इसी बात के अच्छा। आगे एक चीज याद आई मुझे कि मुझे एक बड़ी वायरल हुई थी वीडियो, इफ यू गाइस रिमेम्बर दैट पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, हो रही है। अब उस पार्टी हो रही है के चक्कर में एक और भी तो आई है अभी, वो जो गाने पर डांस कर रही है, हाँ वो मेरा दिल ये पुकारे तो मेरे आजा, दिल ये वो पुकारे आजा जी। जहां भी लगाओ वो हर जगह वो ग्रुप के ऊपर वायरल हुई है. सवाल उठता ये है कि मतलब क्या हम लोग क्या देखना चाहते हैं और उसके बाद होता क्या है. ये जो आपने बात करी अभी हम ना वो डेस्टिनी वाली की, हाँ जी फेटेड था तो हो गए मशहूर. अब सारे लोगों को एक ही कंटेंट अब बनाने लग जाएंगे क्योंकि सारे के सारे मशहूर हो जाएंगे. बच्चों ने क्या शुरू किया, बच्चों ने उल्टे सीधे कंटेंट बनाना स्टार्ट किया. उस दौरान बहुत सारे डिफरेंट कंटेंट्स आए लेकिन वो नहीं चढ़े ऊपर. वो नहीं लक चले, की हाँ। बात है, वो फेट की बात भी है कि वो कोई एक चीज क्लिक हो गई तो वो वायरल हो गई. अच्छा अभी कुछ अर्सा पहले मेरे अपने ग्रुप के साथ हुआ ये. मेरे ग्रुप में तकरीबन कोई थे, मैं बड़ा ओपनली बताऊंगी यहाँ पे, तकरीबन 5 से 6 हजार लोग थे या 5,500 लोग थे. एक दिन क्या हुआ, मेरे ग्रुप के ऊपर किसी ने एक पोस्ट लगाई और वो पोस्ट ये थी कि जी मैं सुसाइड करने जा रही हूँ. मतलब सुसाइड, हाँ हाँ देखी थी वो मैंने। अप्रूव देखा होगा आपने, वो अप्रूव कर दी मेरी मॉडरेटर ने क्योंकि वो कहीं बाहर थी शायद, उन्होंने इसको देखा नहीं. उसने उन्होंने देखा कि अच्छा ये कोई नोट आया, उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया. मैं नहीं थी. मैं वापस आई तो रातों रात मेरा ख्याल से तकरीबन बड़े कमेंट्स थे उसमें। 4,500 बंदा उठ के मेरे ग्रुप के ऊपर आया और मेरी उंगलियां टूट गई रात में. अप्रूव डिक्लाइन, अप्रूव डिक्लाइन. अब मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आया. तो पता लगा किसी ने एसएसपी के अंदर जो है वो जी स्क्रीनशॉट लेके डिफरेंट लड़कों के ग्रुप में भी वो डाला. मेरी ही ग्रुप की वो प्राइवेसी ब्रीच हुई कि जी वो यहाँ पे सुसाइड होने जा रहा है, इनको बचाओ होप रॉयल का. अब वो होप रॉयल का नाम इस तरीके से उछला है कि भाई वो 8,000 लोग 8,500 लोग पहुंच गए वहां पे. मतलब तकरीबन 5,500 से 8,000 पे जंप कर दिया मैंने. अब ये वही पहली बात. अच्छा जब वो खैर वो जब केस सामने आया तो वो लड़की शी वाज जस्ट एन अटेंशन सीकर, कोई जेन्युइन केस है ऑब्वियसली. फिर वो बड़ा उसके ऊपर हमने देखा. अच्छा उस लड़की को जानती थी मैं ऑलरेडी कि जी कौन है क्या है बैकग्राउंड है. अल्हम्दुलिल्लाह शी वाज ऑल सेफ. लेकिन वो लाइक आपकी जिम्मेदारी है, आप मेंटल हेल्थ प्लेटफॉर्म चला रही हैं, आप कैसे मेंटल हेल्थ प्लेटफॉर्म चला रही हैं, आपको पता ही नहीं कोई मरने जा रहा. भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है. साइकोलॉजिकल इमरजेंसी नाम की कोई चीज नहीं होती जहाँ पे हम किसी ये डायरेक्ट ऑफेंसेस को उठा के हम फोन करेंगे पुलिस वालों का आके उसको ले जाना. ये इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस. अगर आप बोल रहे हो कि मैं वो करने जा रही हूँ, खुदकुशी करने जा रही हूँ, तो ये वाली बात अब कहाँ से आ गई, वायरल होने वाली बात कि कोई एक पॉइंट आया टक करके आप ये पॉइंट आया टर्निंग पॉइंट और एकदम से आपका सब कुछ घूम गया. तो अब ये क्या है, अब आप दूसरा बंदा भी लग गया कि हम जो है डिफरेंट ग्रुप में जाके हो सकता है हम इस तरह के कोई पोस्ट डालें, अटेंशन सीख करें. अब वो तो ये चीज हो गई मेरे ग्रुप में. तो वहां से वो खैर मैंने बड़ा चुन के तकरीबन 4 से 5 हजार में से 2,000 मैंने जो है वो डिक्लाइन की थी. उसमें एरे गहरे सारे से कहते हैं ना, मैं क्वांटिटी नहीं उठाती क्योंकि मुझे पता होना चाहिए क्वालिटी क्या है, कौन बाकी जेन्युइन प्रोफाइल्स हमें देखनी पड़ती, क्या प्रोफाइल है भी या नहीं है. वो सारी चीजें तकरीबन आपको माशाल्लाह आप दोनों ग्रुप रनर्स हैं, आप लोग अच्छे से अंदाज होगा. क्वालिटी पे तरह हमारा फोकस होता है कि मेंटल हेल्थ है तो वी शुड बी लाइक थॉटफुल इनफ कि हम किस लोगों को अंदर उस पे ग्रुप के अंदर ऐड कर रहे हैं. तो ये वाली सारी चीजें जो है ना ये हमें अपने बच्चों को बताने वाली हैं कि कुछ चीजें फेट के साथ भी है जो प्री डेस्टिन्ड भी है, जिसमें आप कंप्लीटली फोकस इस तरह नहीं कर सकते कि अगर उसको कामयाबी मिल गई तो मैं भी वो सेम पाथ फॉलो करना शुरू कर दूं तब, जबकि मैं कोई मेहनत नहीं कर रहा या मेहनत नहीं कर रही. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट. अच्छा यहाँ पर एक आखिरी सवाल आपके ही जो आपने बात की उसी से मैंने एक और सवाल उठाया है अभी, और आखिरी सवाल है इंशाल्लाह ताला. आजकल ये जो हो रहा है इसने ये इस एरा ने जहाँ पे कंपटीशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एक और चीज की साख को बड़ी ज्यादा जख्मी जिसे कहते हैं चोट लगाई है, वो है शादियां. अब क्या हो रहा है कि आप देखो एक इन्फ्लुएंसर है, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है, क्या करते हैं जिस तरह से लेट आमिर लियाकत हो गए, अल्लाह ताला उन पर मग़फ़िरत फरमाए. हम किसी की जिंदगी पे नहीं जा रहे हैं, मगर क्या हुआ जिस लड़की ने उनसे शादी की, क्यों की? आमिर लियाकत हैड अ नेम, स्टिल हैज अ नेम. अब वो हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं करें मगर उनका नाम तो था. ही वाज अ रिनाउंड पर्सनालिटी ऑफ पाकिस्तान, इंटरनेशनली भी जाने जाते थे. तो जिस बंदी ने उनसे जो लड़की थी उससे शादी की, क्योंकि उसी रात जिस दिन निकाह हुआ उसी दिन उठाए अपना सब्सक्राइबर्स उठाए, लाइक्स उठाए, टिकटॉक पर फेमस हो गई कि भाई आमिर लियाकत की वो बेगम हो गई. इसी तरीके से जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, चाहे वो मर्द हैं या औरत है, आजकल क्या गेम चल रही है यार, देखो फेमस कौन है,
उससे एक अगर 60 साल का भी बूढ़ा है, 70 साल का भी है, जिसने अपनी जिंदगी गुजार दी है उस मिलियन सब्सक्राइबर्स बनाने में, फॉलोअर्स में, बंदी शादी करती है, उसी रात को अपना निकाह करके आई नहीं, कमरे में घुसी नहीं, उसने सबसे पहले पोस्ट लगाई है, ही इज माई हस्बैंड, उसके साथ लगा दे कि जो इन्फ्लुएंसर है मेरा, यानी कितना फेक लाइफ चल रही है। और उसने शादी भी क्यों की है? टारगेट किया है कि मैंने उसके वो उठाना है और मुझे फेम चाहिए और मुझे पैसा चाहिए। और वो शादियां देखो इस तरह से बनी नहीं रही है, क्योंकि आपकी इंटेंशन ही सही नहीं है ना। आपने निकाह करने के लिए थोड़ी शादी की है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, आपकी इंटेंशन ही प्योर नहीं है। तो क्या हो रहा है, तलाक रेट बढ़ रही है, क्योंकि आपने इस इंटेंशन से शादी की है। और दूसरे अभी जितने आप देखो सेलिब्रिटीज हैं जिसमें ड्रामा आर्टिस्ट हैं, कितने सारों की, वो जो प्लेयर है एक और जो बड़ा सानिया सईद वाला है, उनका केस देखिए। वो जो एक वो वाला तो स्टंट केस था, सानिया और आई थिंक शोएब का, उनका कोई वो आ रहा शो आ पॉपुलैरिटी का वो था। रहा। तो देखो ना आप लोग क्या कर रहे हैं। इस पर मैं चाहूंगी आखिरी सवाल है, आप लोग अपना फीडबैक दें, हम फिर खत्म करेंगे। कि देखो शादी को भी तवा बर्बाद कर दिया यार। आप देख रहे हो इन्फ्लुएंसर कौन है, हमने पैसा कमाना है, हर जगह पैसा कमाना है, शादी करते हो 1 महीने में आप तलाक ले लेते हो। अब तलाक तो आपकी हो जाती है, मगर आप फेमस तो हो गए ना, आप उसके सब, अब ये भी होगा ना कि भाई ये बेवा भी हैं, या ये आदमी की भी शादी खत्म हुई है, तो ये उसका शौहर था, अब वो मशहूर तो हो चुका है जनाब। आपने जो आपका जो टारगेट था आपने वो तो उठा लिया है ना। तो इस तरीके से शादियां भी खत्म। लेकिन ना फातिमा, बात वही आ गई जहां से हमने स्टार्ट किया था। बेसिकली हम लोग जो है ना, कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन और अनहेल्दी कंपटीशन है ही यही कि हम मॉरल्स और एथिक्स पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हमने इस रेस में जीतने के लिए अपनी, जिसे कहते हैं ना, कदरें और अपने जो हमारे जो मॉरल्स थे उन पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया ना। बिल्कुल कि अच्छा, पब्लिसिटी चाहिए, अप्रूवल चाहिए, अचीवमेंट चाहिए, बस कंपटीशन, जिंदगी को टोटली हमने जो है ना वो बस कंपटीशन बना के रख दिया। और इसमें मैं पता है आपको एक बात बताऊं कि अनफॉर्चुनेटली वाकई में ये इस जनरेशन में ये चीज अब देखने में वाकई आ रही है, अकाउंटेबिलिटी। हम अपने आप को अकाउंटेबल नहीं करते ना, हम तो हर चीज में परफेक्ट हैं, हर कोई अपनी जात में परफेक्ट है। इवन जो बेगम भी आ रही है काउंसलिंग लेने के लिए, उसको भी यही लग रहा है कि भाई मेरी तो कहीं पे कोई गलती है ही नहीं। जो मियाँ साहब भी आ रहे हैं वो भी, उनको भी यही लग रहा है। जो बच्चा आ रहा है उसको लग रहा है कि मेरे इर्द गिर्द सारे गलत हैं। जो माँ आ रही है उसको लग रहा है कि भाई सब हर तरफ से मेरी तरफ से मेरे साथ ज्यादती हो रही है। बेसिकली हम अपने आप को तक अकाउंटेबल कर ही नहीं रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाह रहे। एवरीबडी वांट्स टू ब्लेम द अदर पर्सन। इट्स द इजी वे आउट ना, कि आपने अपना ब्लेम फटाफट दूसरे के ऊपर डाल दिया। इट्स द इजी वे कि मेरे साथ तो इस वजह से ये, मेरे साथ तो चूंकि ये सब कुछ हो चुका है तो इस वजह से मैं तो आई एम जस्टिफाइड, या मैं कर सकती हूँ। अब वही वाली चीज कि अब आप शादी जैसे इतने मतलब एक पाक साफ रिश्ते को, जो मैं हमेशा डॉक्टर जावेद इकबाल को इस चीज पे कोट करती होती हूँ, मुझे बड़ी प्यारी लगती है उनकी ये बात कि ये मियाँ बीवी का जो रिश्ता है दुनिया का वाहिद रिश्ता है जिसमें सुतेला नहीं होता। देयर इज नो एक्सेप्ट इन इट। बच्चे सौतेले हो सकते हैं, बहन भाई सौतेले हो सकते हैं, माँ बाप सौतेले हो सकते हैं, मियाँ बीवी कभी सौतेले नहीं हो सकते। तो उस चीज की प्योरिटी को हमने खत्म कर दिया, उस पर कॉम्प्रोमाइज कर दिया, उसमें भी हमने कंपटीशन डाल दिया। हाँ, वो कितना फेमस इंसिडेंट था ना लाहौर का, जो मीनारे पाकिस्तान पे हुआ था लास्ट ईयर आई गेस। वो बाद में क्या निकला, वो भी तो पब्लिसिटी स्टंट था। उसने अपनी इज्जत कॉम्प्रोमाइज कर ली अपने टिकटॉक फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, फॉलोअर्स के लिए। हाँ। हेडिंग, वेयर आर वी गोइंग, हम कर क्या रहे हैं? मैं कहती हूँ कि चले 1 मिनट के लिए बंदा कहता है कि यार आप आखिरत को भूले हुए हैं, आप तो दुनिया को भी भूल गए, दुनिया को भी भूल गए। हाँ जी, दुनिया को भी भूल गए हैं। ये इवन और सब हमने लगा दिए ना अपने उसके फेम के चक्कर में, रिकग्निशन चाहिए ना। एग्जैक्टली बिल्कुल। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। अब हिना यू कैन टेक अप। मैं तो बस इसमें यही ऐड करूंगी, जो माशाल्लाह आप लोग दोनों ने बहुत अच्छे से बहुत सारे पॉइंटर्स ऑलरेडी बता दिए हैं। बस एक लास्ट चीज जो मुझे अब ज्यादा फील ये हो रही है कि जो अवेयरनेस के चक्कर में हम सारे निकले थे कुछ साल पहले, आई थिंक 5-6 साल पहले अगर हम पीछे जाएं, और एक अवेयरनेस के लिए हमने मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया था कि जी आपकी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, या आपके साथ जुल्म हो रहा है या ज्यादती हो रही है, आप अब्यूसिव रिलेशनशिप है, प्रॉपर जिसे हम कहते हैं कि अब्यूसिव रिलेशनशिप में है ऐसी खवातीन जो रहती हैं या जो बहुत कुछ अपने एंड्योर करती हुई आ रही हैं इतने सालों से, हम निकले उनके लिए थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब हो क्या है, अब जो लाखों के जो ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ, एंटरटेनमेंट पोस्ट क्या आती है, हस्बैंड ने जरा सा कर दिया तो मसला हो गया, अच्छा वो मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहे,
तो अब अच्छा तो ये क्या करना है, अब तुम्हें अपनी ना दिखानी है, ईगो दिखाओ, हस्बैंड को बातें सुनाओ, आगे से 4 जवाब दे दो, भाई मेरे उसने मुझे ये कह दिया है। अब ये सारी चीजें बढ़ते बढ़ते अवेयरनेस के नाम के ऊपर ना, जो हमने एक्स्ट्रा चीजें प्रोवाइड की हैं, जो क्वेश्चन दिया लेकिन वो क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया है, जहां पे जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है कि कोई भी दोनों पार्टीज में से कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी नहीं है, क्योंकि अब वो एक अलग रेस में दौड़ रही है और जो बंदा है वो एक अलग रेस में दौड़ रहा है। तो ये जो पैरेलल चलने वाले लोग थे, ये इस तरीके से जिसे कहते हैं ना डाइवर्ज होना, वो एक डाइवर्सिटी मैं कहूंगी कि कन्वर्ज होने की वजह डाइवर्ज हो गए। तो ये डाइवर्जेंट पॉइंट जो दोनों के डिफरेंट जा रहे हैं, ये आपका एक तलाक की शरह को जो है ना वो इंक्रीज करता जा रहा है। जैसे हम कहेंगे कि अंदर से एक सैक्रिफाइशियल एक एलिमेंट होता है हमारा, वो कहीं गुम हो गया, क्योंकि हर बंदे को लग रहा है वो अपने अंदर हीरोइन है। मैं साफ सो सॉरी फॉर बीइंग ब्लंट ओवर हियर, हर किसी को लगता है मैं हीरोइन हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, और जी मेरे तो 10,000 और कनेक्शन भी हो जाएंगे। मर्द हज़ात को लग रहा है 10 औरतें और मिल जाएंगी, बाहर में दफा करो, एक समझ गेट लॉस, बच्चों का क्या हुआ आई डोंट केयर। अब ये सारी चीजें जो इतनी ज्यादा कॉमन हो गई हैं हमारे बीच में, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? यही होगा जो हम देख रहे हैं, डिवोर्स रेट्स आर गेटिंग हायर एंड हायर डे बाय डे। सो दिस इज सही बात है, 101% कांट इग्नोर ऑनेस्टली। रुलाई की पगली। यहीं पर हम लोग आज का प्रोग्राम यहीं पर जो है इसको ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह ताला। आप दोनों के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग और प्रोग्राम्स में आते रहेंगे, इसी तरीके के हम टॉपिक्स इंशाल्लाह ताला निकालते रहेंगे। और एक जो हमारा हाथ मिलाकर चलने वाला सिलसिला है, पॉजिटिविटी जो है वो फैलाने का, वो हम साथ मिलकर एक कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहेंगे, फैलाते रहेंगे। हमारे साथ रहिए। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।